अथर्ववेद अपामार्ग औषधि सूक्त 17 ऋषिः शुक्रः देवता अपामार्गः वनस्पति। औषधियों में विशेष सामर्थ्य वाली औषधियां हैं और अन्य औषधियां प्रयोग विशेष से सामर्थ्य बनाई जाती हैं। निश्चय से रोग दूर करने वाली, रोगी का आक्रोश दूर करने वाली, रोगी की सहन शक्ति बढ़ाने वाली, रेचक गुण से युक्त औषधियां होती हैं, जिनकी सहायता से हम रोगों से मुक्त होते हैं। कई रोगों से रोगी चिल्लाता है, कईयों में मूर्छा आ जाती है, कईयों में रक्त क्षीण हो जाता है। कई रोग तो नवजात लड़कों को होते हैं और उनका भी नाश करते हैं। जो हिंसा प्रयोग कच्चे बर्तन में, पक्के बर्तन में और कच्चे गूदे में बनाया जाता है, उन हिंसक प्रयोगों से ही वे हिंसक लोग नष्ट होते हैं। बुरे स्वप्न का आना, जीवन की उदासीनता, निस्तेजता और क्षीणता, बवासीर, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सब इस औषधि से हट जाते हैं। बहुत भूख प्यास और बहुत प्यास लगना, इंद्रियों के दोष, बांध्येपन आदि सब अपामार्ग औषधि के प्रयोग से दूर होते हैं। भस्म रोग और प्यास लगने वाला रोग तथा इंद्रियों की कमजोरी अपामार्ग औषधि के प्रयोग से दूर हो जाती है। अपामार्ग औषधि सब औषधियों को मानो वश में रखने वाला औषध है। शरीर के सब रोग उससे दूर होते हैं और मनुष्य उनके सेवन से निरोग होकर विचरता है। सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाते हैं। सत्य से ही सबकी उत्तम रक्षा हो सकती है। देखो, सूर्य की सत्य ज्योति आकाश में चमक रही है, जिसके दिन का प्रकाश फैलता है। इस प्रकार सत्य से उन्नति होती है। जो घात पात के प्रयोग करके दूसरों के घर-बार का नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगों का ही नाश करें। जो स्वयं पाप करके उससे दूसरों का भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्न से सभी पापी का स्वयं नाश होगा। जैसा तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं। जो दूसरों का गला काटने और शिखा आदि काटने वाले घातक होते हैं, उनका नाश कर और प्रिय कार्य करने वालों को उसके प्रेमी के पास सुरक्षित पहुंचा। इस औषधि से सब नाशक दुष्ट रोग आदि दूर हो जाते हैं। खेतों में गौ आदि पशुओं में और मनुष्यों में होने वाले सब दोष इससे दूर होते हैं। जो दूसरों का सर्वस्व नाश करना चाहता है परंतु कर नहीं सकता, इसीलिए कुछ अवयव का ही नाश करता है या अल्पसी हानि करता है, उससे तो अपनी ही हानि की है। हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है। अपामार्ग औषधि से माता पिता से प्राप्त हुए क्षेत्रीय रोग, चिड़चिड़ापन जिसमें रोगी चिल्लाता है वे रोग, यातना जिसमें बहुत होती है, तेजहीन शरीर होता है, वे सब दोष दूर हो जाते हैं। यातना बढ़ाने वाला और तेज घटाने वाला दोष अपामार्ग औषधि के प्रयोग से हम दूर करते हैं। तो स्वयं शत्रु बनाने वाला हो व मित्र बढ़ाने वाला हो, परंतु अपने समाज से घातक कर्म करने वालों को सपरिवार दूर कर। बड़ी परिषदों में बैठने वाले विद्वान पंडितों का मत है कि यह औषधि रोगों का पूर्ण नाश करती है और जहाँ जाती है वहाँ रोग का भय शेष नहीं रहता। यह तेजस्वी औषधि वनस्पतियों में मुख्य है। यह शुभ गुणों के रक्षक है और रोग बीजों की नाशक है। जिस बल से दोनों देवों और असुरों को हटाया था, उस बल को लेकर यहाँ अपामार्ग औषधि उत्पन्न हुई है। यह औषधि अनेक प्रकार से रोगों को दूर करती है तथा इस औषधि को जो अपने पास रखता है वह भी रोगों को दूर कर सकता है। इसीलिए जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषधि से दूर किया जावे। भूमि पर थोड़ा सा भी असत्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ता का भी नाश करता है। इस औषधि में दो दोषों का उल्टा करने का गुण है, इसीलिए दुर्भाषण और जो भी विनाशक दोष हो उनको इससे दूर किया जावे। 100 और हजारों रीतियों से यह वनस्पति रक्षा करती है, क्योंकि इसमें इंद्र का तेज भरा है। अपामार्ग औषधि हिंदी भाषा में लट, जीरा, चिरचिरा ये नाम जिसके हैं उसको संस्कृत में अपामार्ग औषधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, श्वेत, कृष्ण और लाल। ये अपामार्ग के 3 भेद हैं। ये तीनों के गुण समान ही हैं, जिनका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार किया है।
अपामार्ग वनस्पति का यह वर्णन वैद्यक ग्रंथों में है। इसका तात्पर्य यह है कि अपामार्ग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कटु, कफनाशक, बवासीर, खुजली, आम और रक्त के रोगों का नाश वाली है, वांति करने वाली है। सन्निपात ज्वर के चिकित्सा में प्रश्निपर्णी और अपामार्ग में इनका उत्तम उपयोग होता है। यह पाचक, दीपक अर्थात भूख लगने वाली, वमन, कफ, मेद, वात, हृदय रोग, अधमान, बवासीर आदि का नाश करती है। अपामार्ग तिक्त, उष्ण, ग्राहक और सारक है। शरीर की कांति बढ़ाने वाली, पाचक और अग्नि प्रदीप्त करने वाला है। नस्य और वांति में यह प्रशस्त है। बवासीर, रक्त दोष, मेद, उदर आदि का नाशक है। व्रण, विष, वात, कफ, खुजली आदि को दूर करता है। यह अपामार्ग का वैद्यक ग्रंथों का वर्णन देखकर हम इन सूक्तों में कहे वर्णन का विचार करेंगे। सूक्त 17 से 19 इन तीनों सूक्तों में इसी अपामार्ग वनस्पति का वर्णन है। इन तीनों सूक्तों का भी एक ही शुक्र ऋषि है, क्षुधा और तृष्णा मारक। सूक्त 17 मंत्र संख्या 6 से 7 में क्षुधा से मरने का रोग अर्थात जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाए उतना भस्म हो जाता है और इस कारण जिसको भस्म रोग कहते हैं, तथा तृषा को रोग जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगों को अपामार्ग औषधि दूर करती है, ऐसा कहा है। यही बात ऊपर लिखे वचन में कही है। बीज मत्स्य रसे पाके दुर्जरम स्वादु शीतलम। अपामार्ग का बीज पाचन के लिए कठिन है, स्वादु और शीतल है। पचन कठिनता से होता है, इसीलिए यह भस्म रोग के लिए अच्छा है और शीतल होने से तृष्णा रोग को शमन करता है। इस प्रकार वैद्य शास्त्र का वर्णन मंत्रोक्त वर्णन के साथ पढ़ने से मंत्र का आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है। बवासीर सूक्त 17 मंत्र संख्या 5 में दुर्वासवी शब्द आ गया है। वैद्य ग्रंथ में दुर्नामा शब्द आ गया है। यह बवासीर का वाचक है। वेद में जहाँ औषधि प्रकरण में दुर्नामन शब्द आता है, वहाँ प्रायः बवासीर का संबंध रहता है। कई लोग दुष्ट, वाणी आदि भिन्न अर्थ करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। वेद में यह दुर्नामन नाम बवासीर के लिए आया है। दुर्नाम, दुर्वाच्य ये शब्द बवासीर के विभिन्न भेदों के ही वाचक है। दुष्ट स्वपन आना, यह पित्त के कारण, पेट के दोष के कारण अथवा आम दोष के कारण होता है। वैद्यक ग्रंथों में इस अपामार्ग को पित्त शामक, पाचक, अग्नि प्रदीपक, दीपक, रुचिवर्धक कहा है। सूक्त 17 के पंचम मंत्र के पूर्वार्ध में जो रोग कहे हैं उनका इन्हीं से संबंध है। जैसा देखिए, पहला दोषवपन्यम, दुष्ट स्वपन आना, निद्रा गाढ़ न आना। दूसरा दौर्जीवित्यम, जीवित के विषय में उदासीनता मन में उत्पन्न होना। तीसरा रक्षः, विविध प्रकार के क्रमी दोष होना। चौथा अम्भवः, शरीर की वृद्धि ना होना परंतु शरीर की कृशता बढ़ना, क्षीणता उत्पन्न करने वाले रोग। पांचवा अराध्य, राय अर्थात तेज, शोभा, कांति जो स्वस्थ शरीर पर होती है वह ना होना, फीका रंग होना। ये पंचम मंत्र के रोगवाचक शब्द हैं। वैद्यक ग्रंथों के पूर्वोक्त वर्णन के साथ पढ़ने से इनका आशय खुल जाता है। ये सब अपचन के रोग हैं और श्वेत अपामार्ग अग्नि प्रदीप्त करने वाला होने के कारण इन रोगों का नाशक निश्चय से हो सकता है। सारक सूक्त 17 के द्वितीय मंत्र में सराम पद है और उक्त वैद्यक ग्रंथ में सरह पद है। दोनों का आशय सारक रेचक अर्थात शौच शुद्धि करने वाला है। शौच शुद्धि होने से भूख बढ़ना, अग्नि प्रदीप्त होना स्वाभाविक है। आगे तृतीय मंत्र में रसस्यम हरणम पद है। इसका हरण होने से ही शोष होता है और प्यास बढ़ती है। तृष्णा मार रोग इसी कारण होता है। इस रोग की यह दवा है। शरीर के रस का हरण जिस रोग में होता है उस रोग का शमन इस अपामार्ग औषधि से होता है। इस सूक्त के द्वितीय और तृतीय मंत्र में शपथ शब्द बार बार आ गया है। शपथ का अर्थ है दुर्भाषण। जिस समय मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है उस समय मनुष्य की प्रवृत्ति दुर्भाषण करने की ओर हो जाती है। चिड़चिड़ा स्वभाव पेट के कारण होता है। यह दोष इस अपामार्ग औषधि के सेवन से दूर हो जाता है, क्योंकि इससे अपचन दोष दूर होता है, पेट ठीक होता है और पेट के ठीक होने से
चिड़चिड़ा स्वभाव दूर होता है और दुर्भाषण करने की प्रवृत्ति भी हट जाती है। 17वें सूक्त का शेष वर्णन अपामार्ग का प्रशंसा परक है, इसीलिए उसके विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। सूक्त 18 में मंत्र संख्या 2 से 6 तक कुछ ऐसे घातक कृत्य का वर्णन है जो दूसरे के घात के लिए दुष्ट मनुष्य किया करते हैं। क्षेत्र में गौओं के नाश के लिए और मनुष्यों के नाश के लिए करते हैं। इस प्रांत में हमने देखा है कि अंत्यजों में एक जाति जो मृत गौ का मांस खाती है वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है। खेतों में जहाँ गौएं घास खाने के लिए जाती हैं, वहाँ के घास में कुछ विष रह जाता है। घास खाने से वह विष गौ आदि पशुओं के पेट में जाता है और वह पशु घंटा आधा घंटा में मर जाता है। पशु के मरने के पश्चात वे ही अंतज लोग उसको ले जाते हैं और खाते हैं। खेत में गौओं के संबंध से ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं और बड़े प्रयत्न करने पर भी इन गौओं का बचाव करने का उपाय अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। इस उपाय के विषय में सूक्त 18 के 7वें मंत्र में वेद ने कहा है कि अपामार्ग औषधि के उपयोग से पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है। वैद्यक ग्रंथ में वचन में अपामार्ग का गुण विषनाशक लिखा है। इस गुण के कारण ही पूर्वोक्त घातक प्रयोग में इस औषधि से लाभ होता है। इस सूक्त के अन्य शाप आदि के विषय में पूर्व सूक्त के प्रसंग में लिखा चुका है, वही यहाँ समझना चाहिए। यहाँ इस सूक्त में एक दो बातें सामान्य उद्देश्य के विषय में बड़ी महत्व की कही हैं, जो हर एक पाठक को अवश्य ध्यान में धारण करनी चाहिए। सत्य से रक्षा उतय सत्यम कृणोमि सूक्त 18 मंत्र संख्या 1 रक्षा के लिए सत्य को किया है, अर्थात यदि रक्षा करने की इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिए। सत्य से ही सबकी रक्षा होना संभव है। दूसरे का घात पात करने वाले इस बात का स्मरण रखें कि इस घातक कृत्यों से उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। सत्य पालन यह एकमात्र उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है। सत्य प्रत्यक्ष सूर्य के समान है, प्रकाश पूर्ण होने से दिन भी सत्य रूप ही है। इनसे जिस प्रकार अंधकार का नाश होता है, उसी प्रकार सत्य से असत्य को दूर किया जा सकता है। दूसरे के घात के यत्न से अपना नाश। द्वितीय मंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि जो इस प्रकार के दुष्ट कृत्य करके दूसरों को कष्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनका ही नाश अंत में हो जाता है। जिस प्रकार बालक माता के पास जाता है, उसी प्रकार उनका यह घातक बच्चा उनके ही पास जाता है। यह बोध स्मरण रखने योग्य है। षष्ठ मंत्र में यही बात दोहराई है। दुष्ट मनुष्य ने जिनका बुरा यत्न करने का किया है, उनका तो कल्याण हुआ, परंतु उसी घातक को कष्ट हुआ। ऐसा ही हुआ करता है, इसीलिए घात पात के भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अंत में उनसे उन दुष्टों का ही नाश हो जाता है। इस प्रकार 18वें सूक्त का विचार हुआ। अब 19वें सूक्त का विचार करते हैं। असत्य से नाश। इस सूक्त में 6ठे मंत्र में असत्य से कर्ता का ही कैसा नाश होता है, यह बात विस्तार पूर्वक कही है। पृथ्वी पर थोड़ा भी असत्य किया तो वह चारों ओर फैलता है और वह कर्ता को कष्ट देता हुआ उसी का नाश करता है। इसीलिए कभी असत्य मार्ग से जाना नहीं चाहिए। जगत में सुख और शांति फैलाने का यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्य को सिखाया जावे कि वह कभी असत्य में प्रवृत्त ना हो और सत्य पालन में ही दत्तचित्त हो जावे। द्वितीय मंत्र में अपामार्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि जहाँ यह औषधि पहुँचेगी वहाँ कोई भय नहीं रहेगा। इतना इस अपामार्ग औषधि का महत्व है। तृतीय और चतुर्थ मंत्र में भी इस औषधि की प्रशंसा की गई है और शेष मंत्रों में काव्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पति का गुण वर्णन किया है। वैद्यों को इन 3 सूक्तों का अधिक विचार करना चाहिए, क्योंकि यह उनका ही विषय है। अथर्ववेद दिव्य दृष्टि सूक्त 20 ऋषि मात्र नामा देवता मात्र नामा। हे दिव्य दृष्टि,
तेरी कृपा से ही सब और देखा जाता है और त्रिलोकी के अंतर्गत के सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस औषधि के प्रयोग से दृष्टि उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएं और सब भूत आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सूर्य की ही छोटी सी प्रतिमा यहाँ हमारा आँख है। जिस प्रकार कुलवधू थक कर रथ में बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेत्र रूपी कुलवधू थक कर इस शरीर रूपी रथ में आकर बैठ गई है। सूर्य देव ने यह दर्शन शक्ति मुझे दी है, जिससे मैं सब देखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कौन श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है। दिव्य दृष्टि से सब रूपों का प्रकाश हो जावे, कोई इससे छिपकर ना रहे। कौन दुष्ट अपने स्वार्थ भोग के लिए दूसरों को कष्ट देता है, यह भी इससे ज्ञात होवे। कौन कष्ट देने वाला है, उनकी सहायकाएं कौन है, दूसरों का रक्त चूसने वाले कौन है, यह सब इससे ज्ञात हो जावे। सच्चा दृष्टात्मा वह है, आँख से दिखता है। वही चार विभागों में कार्य करने वाली बुद्धि भी देखता है। मैंने अपना रक्षक का प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वार्थी भोग तृष्णा के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, इसका पता लग जावे। इससे मैं श्रेष्ठ और दुष्ट को यथावत जानता हूँ। अंत में जो अंतरिक्ष में चलता है, उसका भी उल्लंघन करता हूँ और भूमि का भी जो नाथ है, उसका दर्शन इस दृष्टि से हो जावे। मात्र नामनी औषधि, संस्कृत में माता नाम वाली औषधि अनेक हैं। उनमें आखुकर्णी, महाश्रावणिका और घृत कुमारी, ये तीन दृष्टि दोष का निवारण करने वाली प्रसिद्ध हैं। संस्कृत का नाम पहला आखुकर्णी, भाषा में भोपली, चक्षुया, गुण नेत्र बल बढ़ाने वाली। संस्कृत का नाम दूसरा महाश्रवणिका, भाषा में नाम लोचनी, नेत्र बलवर्धक। तीसरा घृत कुमारी, भाषा में नाम ध्युव कुमारी नेत्रया, नेत्र बलवर्धक माता। इन तीनों का नाम है और ये तीनों औषधियां नेत्र के लिए हितकारक हैं। यहाँ इस सूक्त में कौन सी अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैदों का ही कार्य है। इस औषधि के प्रयोग से नेत्र का बल बढ़ाकर अति वृद्ध अवस्था तक नेत्र उत्तम कार्य करने के योग्य अवस्था में रखना अनुष्ठानी मनुष्य के लिए संभव है। यहाँ माता और मात्र नामनी दोनों का एक ही आशय है। पहले दो मंत्रों में इन माता औषधि का तथा दर्शन शक्ति का वर्णन है। दृष्टि से सब कुछ देखा जाता है और इस औषधि से दृष्टि बलवती हो जाती है। इसीलिए इस औषधि की कृपा से मानो हर एक मनुष्य सब कुछ देख सकता है। तृतीय मंत्र में कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्य की पुत्री है, वह हमारे आत्मा के साथ व्याही है। वह यहाँ अपने पति के घर इस जीवात्मा के शरीर रूपी घर में आ गई है। यहाँ आकर ससुराल का बहुत कार्य करने से थक गई है और थक जाने के कारण उसने विश्राम किया है, अर्थात वृद्धा अवस्था में दृष्टि मंद हो गई है। इस समय इन माता औषधि के प्रयोग से वह थकी हुई दृष्टि पुनः पूर्ववत तरुणी जैसी हो सकती है। चतुर्थ मंत्र का कथन है कि सहस्त्राक्ष सूर्य देव ने यह दृष्टि हमें दी है, जिससे सब कुछ देखा जाता है। यहाँ स्थूल पदार्थों के दर्शन से भी और अधिक देखने का वर्णन है, जैसा आर्य और शुद्र तत्व का ज्ञान भी प्राप्त करना। कौन मनुष्य श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका ब्रह्म आचार देखने से विदित हो जाता है। यह तात्पर्य यहाँ है। वेद ने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी है। पंचम और षष्ठ मंत्र का भी यही आशय है। षष्ठ मंत्र का कथन है कि यह दृष्टि वस्तु कहा आत्मा ही चक्षु है, अर्थात इस शरीर में अपनी जीवात्मा है, वही इस आँख की खिड़की से बाहर के पदार्थ देखता है। इसीलिए सच्चा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिड़की जैसा है। इसीलिए इस मंत्र में कहा है कि आत्मा का अंतर्यामी का आँख ही सच्चा आँख है, जो खुलना चाहिए। जीवात्मा का नाम कश्यप अथवा पश्यक है, क्योंकि वही देखने वाला है। उसके पास एक चार आँख वाली शूनी अर्थात कुत्ती है, जो इस शरीर रूपी अध्यात्म क्षेत्र में रक्षा का कार्य करती है।
यह 4 आंख वाली कूती हमारी वृद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन 4 भूमिकाओं में अपने 4 आंखों से देखती है। इन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में देखने का अब उनका आंख भिन्न भिन्न है। यह वहां का यथार्थ ज्ञान देती है और वहां घातक शत्रु घुसने लगा तो उसको हटा देती है और इन क्षेत्रों को सुरक्षित रखती है। जब तक यह 4 आंख वाली कूती जागती है तब तक यहाँ सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी प्रकाश फैलता है। जिस प्रकाश में जीवात्मा अपने घातक वैरियों को अलग करता हुआ अपने मार्ग से आगे बढ़ता है। यहाँ इस सप्तम मंत्र ने दृष्टि के 4 क्षेत्र बताए हैं और सूचित किया है कि केवल स्थूल आंख को खुला रखने से कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इस 4 विभिन्न आंखों को खोलने का यत्न होना चाहिए और वहां की अवस्था देखने की शक्ति लानी चाहिए। स्थूल दर्शन शक्ति की अपेक्षा यहाँ की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म बातों को देखती है। अष्टम मंत्र में उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त 4 कार्य क्षेत्र में परिपाणम सुरसा का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वहां घातक दुष्ट कोई आ गए तो उनको पकड़कर एकदम दूर कर देना चाहिए। कभी घातक दुष्ट भाव वाले को अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि में घुसने नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य अपने संपूर्ण कार्य क्षेत्र में इस प्रकार का सुरक्षा का प्रबंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य गिर जाते हैं। अंतिम मंत्र में कहा है कि जो प्रत्येक पदार्थ के अंदर विचरता है, जो धुलोक के भी परे है और जो इस भूमि का एकमात्र स्वामी है, उसको देख। इसको देखना यह अंतिम देखना है। इस परमात्मा का दर्शन करना यह अंतिम वस्तु का दर्शन करना है। इसका नाम पिशाच कहा है। पिशित जमा अच अर्थात रक्त के प्रत्येक कण कण में जो पहुंचा है, प्रत्येक पदार्थ में हर एक कण में जो फैला है उसको देखना चाहिए। जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्य की अंतिम आंख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है। उस परमात्मा का प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यह अनुष्ठान करना चाहिए। जिस समय अंदर की पवित्रता होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे। वेद ने यहाँ स्थूल पदार्थ को दिखाते दिखाते सूक्ष्म पदार्थ को तथा सूक्ष्मत परमात्मा को भी दर्शाने का किस युक्ति से प्रयत्न किया है, यह पाठक अवश्य देखें। स्थूल नेत्र इंद्रिय का बल बढ़ाने वाली माता नामक औषधि आंतरिक आँखों की शक्ति बढ़ाने वाली भी औषधि ही है, परंतु यहाँ औष जमाधि दोष जमाधि दोषों को धोकर अंतः शुद्धि करना औषधि का सांकेतिक तात्पर्य है। इस प्रकार अर्थ के शलेष का मनन करके पाठक इस सूक्त का उद्देश्य जाने। यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद गौ ऋषि ब्रह्मा देवता गावः। गौवें हमारे घर में आ गई हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है। वह गौवें इस गौशाला में बैठें और हमारा आनंद बढ़ावें। वह गौवें यहाँ बहुत बच्चों से युक्त और अनेक रंग रूप वाली होकर ईश्वर के यज्ञ के लिए प्रातः काल दुग्ध देने वाली होवे। ईश्वर सत्य कर्म करता और सत्य उपदेश दाता को उत्तम ज्ञान देता है और धन आदि भी देता है तथा उनके सम्मुख अपने आप को प्रकट करता है। वह ईश्वर इस उपासक से धन की वृद्धि करता है और देवता की इच्छा करने वाले भक्तों को अपने ही अंदर के स्थिर स्थानों में धारण करता है। इन गौओं का नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, ना इनको कोई कष्ट देता है। इनके दूध से ईश्वर का यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार गौओं का पालन करता गौओं के साथ चिरकाल आनंद में रहता है। फुर्तीले घोड़े को भी गाय की योग्यता प्राप्त नहीं होती। ये गौवें अन्न पकाने वाले की पाकशाला में नहीं जाती। ये गौवें यजमान की निर्भय रक्षा में विचरती हैं। गौवें ही मनुष्य का धन, बल और उत्तम अन्न है। इसीलिए मैं सदा गौओं को उन्नति हृदय और मन से चाहता हूँ। अत्यंत दुर्बल मनुष्य को गौवें अपने दुग्ध से पुष्ट करती हैं। निस्तेज पांडु रोगी को सुंदर तेजस्वी करती हैं। गौओं का शब्द कैसा आह्लाददायक होता है।
ये गौवें हमारे घर को कल्याण स्थान बनाती हैं। इसीलिए सभाओं में गौओं के यश का वर्णन किया जाता है। गौवें उत्तम बछड़ों से युक्त हों, वे उत्तम घास खा जाएं, शुद्ध स्थान का पवित्र जल पी जाएं, कोई पापी या चोर उनका स्वामी ना बने और वे सदा सुरक्षित रहें। गौओं का सुंदर काव्य, यह सूक्त गौ का अत्यंत सुंदर काव्य है। इतना उत्तम वर्णन बहुत ही थोड़े स्थान पर मिलेगा। गौ का महत्व इस काव्य में अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया गया है। जो लोग गौ का यह काव्य पढ़ेंगे वे गौ का महत्व जान सकते हैं। गौ घर की शोभा, कुटुंब का आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवार का धन है। यह इस सूक्त में स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया गया है। गौ घर की शोभा है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। पहला, गावः भद्रम अक्रनः, सूक्त 21 मंत्र संख्या 1। 2 गावः भद्रम ग्रहम कृणाथ, सूक्त संख्या 21 मंत्र संख्या 6। गौवें घर के कल्याण का स्थान बनाती हैं, अर्थात जिस घर में गौवें रहती हैं वह घर कल्याण का धाम होता है। जो पाठक गौ का महत्व जानेंगे वे इस बात की सत्यता का अनुभव कर सकते हैं। पुष्टि देने वाली गौ मनुष्य की पुष्टि बढ़ाने वाली गौ है, इसीलिए हर एक घर में गौ का निवास होना चाहिए। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। पहला, गावः अस्मे रणयनः, सूक्त 21 मंत्र संख्या 1। दूसरा, गावः यूथम कृशम चित्त भेदयथः, सूक्त 21 मंत्र संख्या 6। तीसरा, अधीरम चित्त सुप्रतीकम कृणुथ, सूक्त 21 मंत्र संख्या 6। गोवें हमें रमणीय बनाती हैं, कृश मनुष्य को गोवें पुष्ट बनाती हैं, निस्तेज को सतेज करती हैं। इसीलिए घर में गौ रखनी चाहिए और हर एक को उन्हीं गौ माता का दुग्धपान करना चाहिए तथा उनकी उत्तम सेवा करनी चाहिए। हर एक गृहस्थी का यह आवश्यक कर्तव्य है। गौ ही धन, बल और अन्न है। मनुष्य को धन, बल और अन्न गौ ही देती है। सब यश गौ से प्राप्त होता है। इस विषय में निम्नलिखित मंत्र भाग देखिए। पहला, गावः भगः गावः इंद्रः, गावः सोमस्य भक्षः, इमः यः गावः सह इंद्रः, सूक्त 21 मंत्र संख्या 5। गौवें धन है, गौवें ही इंद्र हैं, अर्थात बल की देवता हैं। गौवें ही दुग्ध देने के कारण अन्न है। जो गौवें हैं वही इंद्र हैं। गौओं को धन कहा जाता है। महाराष्ट्र में गौओं का नाम धन ही है। यह धन शब्द का ही अपभ्रष्ट रूप है। धन की देवता वेद में भग हैं। वे गौ के रूप में हमारे पास आ गई हैं। जो लोग गौ को अपने घर में स्थान नहीं देते, मानो धन को ही अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। इंद्र देवता बल, पराक्रम और विजय की है, वही गौ के रूप में हमारे घर में आती है। जो कोई अपने घर में गौ का पालन नहीं करता वह मानो बल, पराक्रम और विजय को ही दूर करता है। अन्न की देवता सोम है, वही गौ के रूप में हमारे पास आती हैं। गौ स्वयं दुग्ध देती हैं, जिससे दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अमृत रूप पदार्थ बनते हैं। बैल के यत्न से अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार गौ हमारा अन्न का प्रबंध करती है। ऐसे उपयोगी गौ को जो लोग अपने घर नहीं पालते वे मानो अन्न को ही दूर करते हैं। इस प्रकार गौ के पालन से धन, बल और अन्न प्राप्त होता है और गौ को ना पालने से दारिद्र्य, बलहीनत्व और योग्य अन्न का अभाव इनकी प्राप्ति होती है। इससे पाठक ही विचार करें कि गौ पालन से कितने लाभ हैं और गौ ना पालने से कितनी हानियां हैं। यदि बलवान, धनवान, यशस्वी, प्रतापी होने की इच्छा है तो गौ को पालना चाहिए और गौ का दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। यज्ञ के लिए गौ, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए यज्ञ और यज्ञ की सांगता के लिए गौ होती है। वैदिक धर्म में जो कुछ किया जाता है वह परमात्मा के नाम से और यज्ञ के नाम से ही किया जाता है। सब कर्म का अंतिम फल मनुष्य की उन्नति ही है, परंतु उसका सब प्रयत्न यज्ञ के नाम से होता है। गौ का दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु घर में गौ का पालन यश की सांगता के लिए किया जाता है, अपना पेट भरने के लिए नहीं।
यह त्याग की शिक्षा वैदिक धर्म में इस प्रकार दी जाती है। प्रथम मंत्र में उषा के पूर्व गौ दुग्ध देती है और उस दुग्ध से इंद्र का यज्ञ होता है। ऐसा जो कहा है उसका हेतु यही है। यज्ञ का शेष घृत दुग्ध आदि मनुष्य पीते हैं, परंतु वह भोग के हेतु से नहीं पीते, परंतु ईश्वर का प्रसाद मानकर पीते हैं। गौ परमेश्वर के यज्ञ के लिए है, उनका प्रसाद रूप दूध पिया जाता है। इतने विश्वास से और भक्ति से यदि दुग्ध पिया जाए तो वह निसंदेह अत्यंत लाभकारी होगा। इससे यज्ञ से देव भी मनुष्य के लिए धन, यश, ज्ञान आदि देता है और अपने पास के स्थिर धाम में उसको रखता है। यह द्वितीय मंत्र का कथन है। यज्ञ के भाव से सब कर्म करने से यह लाभ होना स्वाभाविक है। तृतीय मंत्र का कथन है कि यज्ञ के लिए गौ होती हैं, इसीलिए उनका नाश नहीं होता। रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उसको चुराता नहीं, शत्रु उसको सताता नहीं। ऐसी सुरक्षित अवस्था में गौएं यजमान के पास रहती हैं। यजमान देवों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है और उसी से उनके पास गौएं की संख्या बढ़ जाती है। चतुर्थ मंत्र में भी गौ का महत्व ही वर्णन किया है। घोड़ा गौ जैसा मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है। गौएं पाक संस्कार करने वाले के पास कभी नहीं जाती। वे गौएं यजमान की विस्तृत रक्षा में रहती हैं और आनंद से विचरती हैं। यह सब वर्णन गौ का यज्ञ के लिए उपयोग होता है, यही बात बता रहा है। अवध्य गौ एक ऐसी उपयोगी गौ है, इसीलिए वह अवध्य होनी ही चाहिए। इस विषय में शंका नहीं हो सकती। इस चतुर्थ मंत्र में यही बात विशेष स्पष्ट पूर्वक कही है। देखिए, तस्य यज्वः प्रतस्य उरुगायम अभ्यम तः गावः अनुविचरन्ति। सूक्त 21 मंत्र 4। उस याजक मनुष्य के बहुत प्रशंसनीय निर्भयता में वे गौएं विचरती हैं, अर्थात यज्ञकर्ता यजमान के पास गौएं निर्भयता से रहती हैं। वहां उनको किसी प्रकार भी कोई पीड़ा दे नहीं सकता। गौओं के लिए यदि कोई अत्यंत निर्भय स्थान हो सकता है तो वह है यजमान का घर। वह वर्णन देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यजमान गौओं को काटकर उनके मांस का हवन करता है। यह मिथ्या कल्पना है। गांव में भी गौ मांस हवन का कोई संबंध नहीं है। इस विषय में इसी मंत्र का तृतीय चरण देखने योग्य है। तह गावः संस्कृतम न अभि उपयन्ति ही। वे गोवें मांस संस्कार करने वालों के पास नहीं जाती, अर्थात गौ के मांस का पाक संस्कार कोई नहीं करता। यहाँ संस्कृत शब्द है। संस्कृतः का अर्थ है अच्छी प्रकार काटने वाला। यह कृत धातु का अर्थ काटता है। काटे हुए मांस को पकाने वाला जो होता है उसका नाम संस्कृत जमा त्र है। जो पशु को काटते हैं और जो पशु को पकाते हैं उनके पास कभी गौ नहीं पहुँचती, अर्थात गौ के मांस का यज्ञ में या पाक में कहीं भी संस्कार नहीं होता। गौ मांस के हवन का तथा गौ मांस के भक्षण का यहाँ पूर्व निषेध है। गोवें यजमान की विस्तृत रक्षा में रहती हैं, इसीलिए यज्ञ में गोवध गोमांस हवन अथवा गौमांस संस्कार भी संभवनीय नहीं है। इस मंत्र ने इतनी तीव्रता के साथ गौमांस संस्कार का निषेध किया है कि इसको देखने के पश्चात कोई यह नहीं कह सकता कि वेद के गौमेध में गौमांस हवन का संबंध है। उत्तम घास और पवित्र जलपान। यजमान यज्ञ के लिए गौ की रक्षा करता है और इसीलिए वह उनकी पालना का बड़ा प्रबंध करता है। यह प्रबंध किस प्रकार किया जाए इस विषय में अंतिम मंत्र देखने योग्य है। गावः सुयवः से रुष्यन्ति ही सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिबन्ति ही। गौवें उत्तम घास खावें और उत्तम जल स्थान में शुद्ध जल पीवें। शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीने से गौ की उत्तम रक्षा होती है। इस प्रकार गौ की रक्षा करें और गौ के दुग्ध से सब पाठक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ यशस्वी तेजस्वी प्रतापी और दीर्घायु बने। गौ की पालना कैसी करनी चाहिए इस विषय का उत्तम उपदेश भी इन्हीं मंत्रों से हमें मिलता है। उत्तम स्थान का शुद्ध जल गौ को पिलाना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। शुद्ध जल हो और वह उत्तम स्थान का हो,
पाठक यह स्मरण रखें कि गौ का जो खाती हैं और जो पीती हैं उनका परिणाम 8-10 घंटों में उनके दुग्ध पर होता है। यह नियम है। जल का भी यह नियम है कि वह स्थान के गुण दोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय के पहाड़ों से आने वाला जल दस्त लाने वाला होता है, कई स्थानों का कब्जे करने वाला और कई स्थानों का ज्वर उत्पन्न करने वाला होता है। इस कारण गौ को अच्छे आरोग्यपूर्ण जल स्थान का शुद्ध जल ही पिलाना चाहिए, जिससे दुग्ध में अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दुग्ध को पीने वालों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होवे। घास भी अच्छी भूमि का होनी चाहिए और उत्तम जौ आदि का होना चाहिए। बुरे स्थान का बुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिए। कई लोग गौ को ऐसी बुरी चीजें खिलाते हैं कि जिससे अनेक दोषों से युक्त दुग्ध उत्पन्न होता है। गौएं मनुष्य के शौच आदि को भी खाती हैं। यह सब दोष उत्पन्न करने वाला है। उत्तम घास और शुद्ध जल खा पीकर गौ से दुग्ध उत्पन्न होगा, वही आरोग्यवर्धक होगा। गौ पालने वाले इन निर्देशों से बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद छात्र बल संवर्धन सूक्त 22। ऋषि वशिष्ठ अथर्वा व देवता इंद्र। हे प्रभु, इस मेरे राष्ट्र में जो क्षत्रिय हैं और उनके छात्रता तेज को बढ़ा और इस राजा को सब प्रजाजनों में अद्वितीय बलवान कर। इन हमारे राजा के सब शत्रु निर्बल हो जावें और सब स्पर्धाओं में इनके लिए कोई प्रतिपक्षी ना रहे। प्रत्येक ग्राम में घोड़े और गौओं में से इस राजा को योग्य कर भार प्राप्त हो, इनके शत्रु निर्बल बन जाएं। यह राजा सब प्रकार छात्र शक्तियों की मूर्ति बने और इनके सब शत्रु दूर हो जावें। इन राजा को सब प्रकार से धन प्राप्त हो। यह राजा सब प्रजाजनों का उत्तम पालन करें। इस राजा में सब प्रकार के तेज बढ़े और इनके सब शत्रु फीके पड़े। ये दोनों धावा पृथ्वीलोक इसको सब प्रकार के धन देवे। यह राजा सबको प्रिय बने। ईश्वर मनुष्य पशु पक्षी और औषधियों के विषय में भी यह प्रेम रखे। यह राजा ईश्वर के साथ अपना आंतरिक संबंध जोड़ दें, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी न होवे। यह राजा इस प्रकार मनुष्यों में अद्वितीय बलवान और मनुष्यों के सब राजाओं में श्रेष्ठ होवे। यह राजा ऊंचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों। यह अद्वितीय बलवान ईश्वर का भक्त और विजयी होकर शत्रु का पराभव करके उनके उपभोग के पदार्थ प्राप्त करे। सिंह और व्याघ्र के समान प्रतापी बनकर सब राजाओं से योग्य भोग प्राप्त करें और शत्रुओं को दूर करें। अद्वितीय बलवान प्रभु का भक्त और विजय बनकर शत्रु का पराभव करके उनके धन अपने राज्य में ले आवे। स्पर्धा अहम उत्तरेषु, यह शब्द प्रथम मंत्र में है। यह स्पर्धा का वाचक है। मैं सबसे ऊंचा हूँ, यह इच्छा प्रत्येक मनुष्य में रहती है। मैं सबसे आगे बढ़ूं, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूं, मैं सबसे अधिक यश धन प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी यशस्वी और समर्थ बनूं। यह अच्छा हर एक में होती है। धर्म भाव से इस इच्छा का उत्तम उपयोग करके मनुष्य उच्च हो सकता है। इस प्रकार ऊंचा होने के लिए अपने शत्रुओं से अपना बल बढ़ाना चाहिए। शत्रुओं ने जितना विद्या बल कला और हुनर प्राप्त किया है, उससे अपनी विद्या बल कला और हुनर बढ़ जाने से ही मनुष्य की उन्नति हो सकती है। उन्नति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियों का यश बढ़ाने का उपदेश करता है और विशेषतः राजा का बल बढ़ाने का उपदेश दे रहा है। सब जगत में अपना राष्ट्र अग्रस्थान में रहने योग्य उन्नत करना हर एक राजा का आवश्यक कर्तव्य है। हर एक कार्य क्षेत्र में जो शत्रु होंगे उनको नीचे करके अपने राष्ट्र के वीरों को उन्नत करने से उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हर एक मनुष्य की ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे राष्ट्र के क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्र के पीछे हमारा राष्ट्र ना रहे। वेद कहता है कि अहम उत्तरेषु, यह मंत्र राष्ट्र के हर एक मनुष्य के मन में जागृत रहे। मैं सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रों के अग्रभाग में रहेगा। इसकी सिद्धि के लिए हर एक के प्रयत्न होने चाहिए।
प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्म की वृद्धि की पराकाष्ठा करके अपने आप को और अपने राष्ट्र को उच्च स्थान में लाने का प्रयत्न करे। यह भाव अहम उत्तरेषु पद में है। प्रत्येक मनुष्य में जैसा छात्र तेज रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में भी रहता है। इस गुण का उत्कर्ष करना, इस गुण के उत्कर्ष से ही शत्रु कम हो सकते हैं। राजा को चाहिए कि वह अपने राष्ट्र में शिक्षा का ऐसा प्रबंध करे जिससे सब प्रजा एक उद्देश्य प्रेरित होकर सब शत्रुओं का पराजय करने में समर्थ होवे। हर एक कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार भी असमर्थता ना हो। विषाम एक वृषम कृणु त्वम। मंत्र संख्या 1। प्रजाओं में अद्वितीय बल उत्पन्न करने वाला तू हो। यह अंदर का तात्पर्य इस मंत्र में है। यही विजय की कुंजी है। राजा का प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजा में अद्वितीय बल की वृद्धि करे। यह बल 4 प्रकार का होता है: ज्ञान बल, वीर्य बल, धन बल और कला बल। यह 4 प्रकार का बल अपने राष्ट्र में बढ़ा कर अपने राष्ट्र को सब जगत में अग्र स्थान में लाकर ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, तभी सब शत्रुहीन हो सकते हैं। यहाँ दूसरों को गिराने का उपदेश नहीं, प्रत्युत अपने राष्ट्रीय उद्धार करने का उच्च उपदेश यहाँ है। दूसरे भी उन्नत हों और हम भी उन्नत हों। उन्नति में स्पर्धा हो, गिरावट की स्पर्धा ना हो। मंत्र का पद अहम उत्तरेषु है, ना कि अहम नीचेषु। पाठक इस दिव्य उपदेश का अवश्य मनन करें। यह सूक्त अत्यंत सरल है और मंत्र का अर्थ और भावार्थ पढ़ने से सब आशय मनन के सामने खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इसके स्पष्टीकरण के लिए अधिक लिखने की आवश्यकता या बोलने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद पाप मोचन सूक्त 23। ऋषि ब्रगारः देवता प्रचेतः अग्नि। 5 प्रकार के मनुष्यों में जो चेतना देता है और विविध प्रकार से प्रकट होता है, उस प्रत्येक के हृदय में ठहर कर प्रकाश देने वाले परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं, जो हमें पाप से बचावे। जिस प्रकार हवन किए हुए हवन द्रव्यों को अग्नि सब देवों के पास पहुंचाता है, उसी प्रकार यह महान देव सब दिव्य भाव वालों के पास रहने वाली सुमति हमारे अंतःकरण में स्थिर रहे और हमें पाप से बचावे। प्रत्येक समय सहायता देने वाला, हर एक कर्म में सेवा करने योग्य, बलवान, प्रकाशक, दुष्टों को दूर करने वाला, यज्ञ की वृद्धि करने वाला और जिसके लिए यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, वह ईश्वर हमें पाप से बचावे। उत्तम, प्रसिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबको चलाने वाला, अन्न का दाता जो एक ईश्वर है, उसी की हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पाप से बचावे। ऋषि लोग जिनके पास से बल प्राप्त करते हैं, जिनकी सहायता से देव असुरों का पराभव करते हैं तथा जिनके आधार से कुटिल व्यवहार करने वालों का पराजय किया जाता है, वह ईश्वर हमें पाप से बचावे। जिनकी सहायता से देवता लोग अमृतत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियां मधुर रस वाली बनाई हैं, जिसने देवता लोगों में आत्मिक बल भर दिया है, वह देव हमें पाप से बचावे। भूत, भविष्य और वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाला यह संपूर्ण विश्व जिसके शासन में रहता है, उसकी मैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके याचना करता हूँ कि वह परमेश्वर हमें पाप से बचावे। पाप से मुक्ति, मनुष्य में पाप का भाव रहता है जो हर एक की उन्नति के पथ में रुकावट डालता है। इसलिए पाप भाव से बचने का उपाय हर एक को करना चाहिए। यहाँ 23 से 29 ये 7 सूक्त इसी उद्देश्य के आ गए हैं। इन 7 का ऋषि मृगार है। इस ऋषि का नाम अर्थ आत्मशुद्धि करने वाला ऐसा है। इस 23वें सूक्त में अग्नि नाम से बोधित होने वाले परमेश्वर की सहायता से पाप मुक्त होने का उपदेश है। इस पृथ्वी पर पहली प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली शक्ति अग्नि है। अग्नि में प्रकाशता का गुण तथा अन्य नए गुण जो विद्यमान है, वे जिस परमेश्वर ने रखे हैं, वही सच्चा अग्नि का स्वामी है, अग्नि है। इस दृष्टि से यहाँ अग्नि पद का प्रयोग किया जाता है। जो देव सबसे पहले अर्थात जिनके पूर्व का कोई देव नहीं है, जो ज्ञानी है, जो पंच जनों के हृदय में निवास करते हैं, हर एक के अंदर जो प्रविष्ट हुए हैं,
जो यज्ञों को बढ़ाने वाले हैं, हर एक समय में जिनकी सहायता से हमारी स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म जिनकी पूजा के लिए किया जाता है, जो दुष्टों को दूर करता है और यज्ञ द्वारा जो सज्जनों का संगतिकरण करता है, इस प्रकार दुष्टों का बल घटाकर जो सज्जनों की रक्षा करता है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र व्यापक होता हुआ संपूर्ण जगत का जो चालक है, जिसके लिए जैसा अन्न चाहिए वैसा उसके लिए जो उत्पन्न करता है, ज्ञानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय वीर जिससे शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, दुष्ट रीति से व्यवहार करने वाले का जिसकी व्यवस्था से पराभव होता है, जो सबको अमृतत्व देता है, जिसने औषधियों में विविध मधुर रस रखे हैं, जिसने आत्मिक बल प्राप्त होता है और जिसका शासन सब भूत भविष्य वर्तमान संसार पर आधारित रीति से चलता है, अर्थात जिसके शासन से बाधा डालने वाला कोई नहीं है, वह एक ही प्रभु इस जगत का पूर्ण शासक है। उसकी उपासना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूर्वक पाप से बचावेगा। उसके गुणों का मनन करने से और उसके गुणों की धारणा अपने अंदर रखने से ही जो शुभ भावनाएं मन में स्थिर होंगी, उससे पाप प्रवृत्ति हट जाती है। इसीलिए परमेश्वर उपासना मनुष्य की अंतः शुद्धि करती है, ऐसा कहते हैं, वह बिल्कुल सत्य है। इस अग्नि की विभूति मनुष्य के अंदर वाणी का रूप धारण करके रहती है। अग्निर्वर्ग भूत्वा मुखम प्रविशत, ऐसा ऐतरेय उपनिषद में कहा है। इससे वाणी से पाप ना करने का निश्चय करना चाहिए। विचार, उच्चार और आचार ये क्रम है। मन से विचार होता है, पश्चात वाणी से उच्चार होता है और नंतर शरीर से कर्म होता है। इससे स्पष्ट है कि विचार के पश्चात उच्चार का पातक होता है। पाठक अपने ही पास के संसार में देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वाणी का प्रयोग ठीक रीति से ना होने के कारण ही जगत में कितने झगड़े और पाप हो रहे हैं। यह बात तो सबके परिचय की है। वाणी का योग्य उपयोग करने से प्रचंड अनर्थ टल जाते हैं। इसीलिए जो पाप से बचना चाहते हैं, वे अपने वाणी को सबसे पहले शुद्ध करें और पाप से बचें। अब अगला सूत्र देखिए। सूक्त 24। ऋषि मृगारः देवता इंद्रः। सब जगत के प्रभु का हम ध्यान करते हैं, उनके गुणों का हम मनन करते हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाला प्रभु है। उनके प्रशंसा के स्तोत्र ही हमारे मन के सम्मुख आते हैं। निसंदेह वह सत्कर्म करने वाले दानी महोदय की प्रार्थना सुनता है। वह हमें पाप से बचावे। जो बलवान प्रभु वीरों को भी वीर्य देने वाला है, दुष्टों के बल का जो नाश करने वाला है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई नदियां और गौवें इस पृथ्वी पर विचरती हैं, वह प्रभु हमें पाप से बचावे। जो मनुष्यों को पूर्ण बनाने वाला बलवान और आत्मशक्ति का ज्ञाता है, साधारण पत्थर भी जिसके बल की प्रशंसा करते हैं और जिसके लिए सब यज्ञ चलाए जाते हैं, वह प्रभु हमें पाप से बचावे। जिसके यज्ञ कर्म में गौ, बैल आदि पशु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आत्मिक बल के लिए ही अनेक यज्ञ किए जाते हैं, जिसके यज्ञ में मंत्रों से पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है, वह प्रभु हमें पाप से बचावे। जिसकी संतुष्टि के लिए सोम यज्ञ होते हैं, जिनकी प्रार्थना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है, जिनके आधार से सूर्य जैसे गोल रहे हैं, इतना प्रचंड बल जिनमें है, वह प्रभु हमें पाप से बचावें। जो जगद्रूपी कार्य करने के लिए ही पहले से प्रकट हुए हैं, इस कार्य से जिनका बल बढ़ जाता है, जिनके वज्र के सम्मुख कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पाप से बचावें। जो सबको वश में रखते हैं, जो धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, जो दोनों बलवानों को मित्रता करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हुए मैं उनकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमें पाप से बचावें। पाप से बचाव अग्नि के उद्देश्य से परमात्मा की प्रार्थना गत सूक्त में की गई है। अब इस सूक्त में परमेश्वर की प्रार्थना इंद्र नाम से की गई है। इंद्र बल के देवता हैं। सब में जो बल का संचार होता है वह इंद्र के प्रभाव से ही है। इंद्र के बल से ही सब बलवान हुए हैं।
बल के बिना क्रमी कीट पतंग भी नहीं ठहर सकते। यह दर्शाने के लिए तृतीय मंत्र में कहा है कि ग्रवाणः यस्मिन् रमणं प्रवदन्ति। ये पत्थर बल जिसके लिए कहते हैं, अर्थात बल के लिए जिसकी प्रशंसा करते हैं, बल इन्हीं के पाप से प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय पूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने अंदर जो बल होता है, जो दृढ़ता है और जो शक्ति है, वह उन्हीं की है जिन प्रभु के लिए ये सब यज्ञ होते हैं। यह साक्षी जैसी पत्थर देते हैं, इसी प्रकार हर एक पदार्थ दे सकते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ का बल उसी से प्राप्त होता है। यह ईश्वर प्रथमः आदि देव हैं और इनका प्रकट होना क्रमकृत्याय इस जगद्रूपी कर्म करने के लिए ही है, अर्थात यह प्रकट होकर जगद्रूपी कार्य करता है कि वह इस जगद्रूपी बड़े कार्य को देखने से ही उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। और अस्य प्रथमस्य वीर्य अनुबुद्धम, इन आदि देव के बल और पराक्रम का ज्ञान हो सकता है। यदि यह बड़ा कार्य सन्मुख न आया तो किसको कैसा उनका पता चल सकता है। यह प्रचंड सामर्थ्य इसी प्रभु का है, इसीलिए कोई शत्रु इनके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता। यह तो उग्रणाम उग्रबाहु, वह उग्र वीरों को भी वीर्य देने वाला बाहुबलशाली वीर है, अर्थात हमारे उग्र से उग्र जो वीर हैं, वे उनके वीर्य से वीरवान हुए हैं, उनके बल से बलिष्ठ और उनके सामर्थ्य से समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रभावशाली होगी। इसीलिए निवेदन है कि कोई अपने बल की घमंड से दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे। जिस बल के कारण उनके मन में घमंड उत्पन्न होता है, वह बल तो उन्हीं प्रभु का है। यदि वह अपना बल वापस लेंगे तो फिर किस बल के कारण ये लोग घमंड करेंगे, इसका विचार करके अपने बल से दूसरों को लाभ पहुंचाने का यत्न करें, ना कि दूसरों को दबाने का। यही उपाय पाप से बचने का है। वे लोग इसी के बल से प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्म युद्ध करने वाले भी इसी के बल से युक्त होते हैं। यही सबका नाथ है। जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आप को सनाथ समझेंगे, वे ही पाप से बचेंगे। सब यज्ञ करता अपने यज्ञ इन्हीं के प्रीति के लिए करते हैं। सब यज्ञों में इन्हीं के लिए हवन किया जाता है। यज्ञ में दिया हुआ दान इन्हीं को पहुंचता है और वह दाता की कामना पूर्ण करता है। इन परमेश्वर की भक्ति से मनुष्य पवित्र बने और पाप से बचे। सूक्त 25 ऋषि मृगारः देवता सवितः वायु। विश्व में वायु और सूर्य तथा शरीर में प्राण और नेत्र, ये दोनों अनेक प्रकार से प्राणी मात्र की धारणा करते हैं। ये सब प्राणियों में व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगत के तारक होते हैं, इसीलिए वे हमें पाप से बचावें। इन दोनों के अनंत कर्म हैं। ये ही अंतरिक्ष में मेघमंडल का धारण करते हैं। इनके साथ किसी अन्य की तुलना नहीं हो सकती है। ये दोनों हमें पाप से बचावें। सूर्य विचित्र तेज वाले हैं। शरीर में आंख भी वैसी ही है। इनके उदय होने अर्थात खुल जाने के पश्चात ही प्राणी की प्रवृत्ति कार्य में होती है। विश्व में वायु और सूर्य तथा शरीर में प्राण और आंख प्राणियों की रक्षा करते हैं। वे हमें पाप से बचाते हैं। ये दोनों सबको दुराचार से बचावें, घातकों और पीड़ा को सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पाप से बचावें। इन दोनों में से मेरे शरीर में तेजस्विता, पुष्टि, बल और निरोगता प्राप्त हो और वे हमें पाप से बचावें। ये दोनों हमारी रक्षा करने के लिए हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्ष को ले जाने वाला धन और पोषक अन्न देवें और हमें पाप से बचावें। ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएं ये दोनों देव सुने और पूर्ण करें तथा हमें पाप से बचावें। सविता और वायु। सविता और वायु, इन दो देवों का वर्णन इस सूक्त में है। सूर्य और हवा, यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है। मनुष्य के आरोग्य के लिए सूर्य और वायु का कितना उपयोग है, यह सब जानते ही हैं। सूर्य ना रहे और वायु ना रहे तो मनुष्य का जीवन उसी समय नष्ट हो जाएगा। सूर्य प्रकाश विपुल मिलने से और शुद्ध वायु विपुल प्राप्त होने से मनुष्य निरोग हो सकता है और अंधेरे घर में रहने से और दूषित वायु में रहने से विविध प्रकार की बीमारियां मनुष्य के पीछे लगती हैं।
यह विषय वेद में अनेक स्थानों पर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारण को भी ज्ञात हुआ है। इसीलिए इन दो देवों का हमारी निरोगता के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, यह यहाँ विशेष निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य देवता, यह ऋग्वेद में कहा है, सूर्य स्थावर जंगम का आत्मा ही है। इतना सूर्य का महत्व है। सूर्य के कारण ही स्थावर जंगम पदार्थ रहते हैं। सबकी स्थिति सूर्य के कारण है। इतना सूर्य का महत्व होने से सूर्य देव का संबंध हमारे आरोग्य से कितना है, यह स्वयं ज्ञात हो सकता है। यह हमारे शरीर में अपने एक अंश से नेत्र इंद्रिय में रहा है। सूर्य आंख बनकर चक्षुओं में रहा है। नेत्र इंद्रिय स्वयं प्रकाश है। इस नेत्र से प्रकाश का किरण निकलता है और उसका परिमाण बाहरी पदार्थ पर होता है। ब्रह्मचर्य आदि सुनियम युक्त व्यवहारों से यह अपने अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है और अनियम से घटता भी है। यह नेत्र स्थान में रहा हुआ सूर्य का अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थों का दर्शन कराता है। इस नेत्रेंद्रिय का पिता सूर्य है। यह नेत्र अपने पिता से प्रकाश की सहायता लेकर यहाँ का कार्य चलाता है और विविध रूपों को बताता है। अपनी उन्नति का साधन करने वालों का दर्शन करने और अव्यनति करने वालों का दर्शन न करने से साधक पाप से बच जाता है। यह है सूर्य देव का पाप से बचाने का कार्य। पवित्र दृष्टि से अनेक प्रकार पाप से बचना संभव है। सब सृष्टि को परमात्मा शक्ति रूप मानने और देखने से मनुष्य की दृष्टि ही पवित्र हो जाती है। दृष्टि की पवित्रता होने से मनुष्य पाप से बच जाता है। मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टि के दोष से ही करता है। विचार करने से पाठकों को स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टि की पवित्रता पर ही बहुत सारी मनुष्य की शुद्धता निर्भय है। दृष्टि बंद रही तो काम, लोभ, मोह आदि विकार तो उतने प्रमाण से कुछ अंश में कम रहेंगे। वाणी, बल और नेत्र, पूर्व सूक्तों में अग्नि के मिश से वाणी की शुद्धता, इंद्र के मिश से बल की पवित्रता और सूक्त में सूर्य के मिश से नेत्र इंद्रिय की पवित्रता प्राप्त करने की सूचना कही है। पाप से बचने का अनुष्ठान यह है। इस प्रकार अपने अंदर की शक्तियों को पवित्र और पुनीत करने से मनुष्य पाप से बचता है। यह अनुष्ठान करने से बाहरी देवताओं की सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायता से वे ही लोग लाभ उठा सकते हैं जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अंतः शुद्धि करने का अनुष्ठान करते रहते हैं। अन्यों को वैसा लाभ नहीं हो सकता। सूर्य चक्र, सूर्य का दूसरा अंश पेट के पास सूर्य चक्र में रहता है। इसका अधिकार पंचन इंद्रिय पर रहता है। पेट के बराबर पीछे यह चक्र है। इसमें सूर्य शक्ति रहती है जो अन्न पाचन का कार्य करती है। इसके कार्य के लिए ही सोम आदि अन्न रस दिए हैं। ऐसे शुद्ध अन्न का भक्षण करना और अशुद्ध अन्न का सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालने चाहिए जो पाप से बचना चाहते हैं। अशुद्ध अन्न से मन की वृत्ति ही दुष्ट बनती है और शुद्ध अन्न के सेवन से पवित्र बनती है। जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें। प्राण, अब वायु का विचार करना चाहिए। वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशतः। वायु प्राण बनकर नाक के द्वारा फेफड़ों में जाता है और वहां रक्त की शुद्धि करता है। इसके शुद्धता के कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं। इसके अशुद्ध होने के कारण प्राणी मर जाते हैं। इस प्रकार यह जीवन का हेतु है। योग शास्त्र में इस प्राण का आयाम प्राणायाम कहलाता है। जिस प्रकार धोकनी से वायु देकर प्रदीप्त किए अग्नि में स्वर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम द्वारा उत्पन्न होने वाले अग्नि प्रदीपन से शरीर के और इंद्रियों के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। मन शांत रहता है। तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं होता। इस कारण आत्मिक शक्ति की उन्नति होने में सहायता होती है। पाप से बचने में वायु देवता की सहायता इस प्रकार होती है। अनुष्ठान करने वाला पुरुष जब अपने अंदर रहने वाले इन देवों को ठीक मार्ग पर चलाता है, तब बाहर के देवों की सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है। यह पाप से बचने का अनुष्ठान है। पाठक इसको अपने अंदर घटावें और लाभ उठावें। यहाँ पंचम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद
पाप मोचन सूक्त 26 ऋषि मृगारः देवता धावा पृथ्वी यह सूक्त मृगार सूक्तों में पाप मोचन विषय का चतुर्थ सूक्त है और इसमें धुलोक और पृथ्वी लोक के योग से पातक से मुक्त होने की आकांक्षा की है। पृथ्वी लोक वह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और धुलोक वह है जो तारों से युक्त आकाश है, अर्थात यह सब ब्रह्मांड इनके बीच में समाया है, कोई चीज इनसे बाहर नहीं है। जितनी सब शक्तियां हैं इनके बीच में आ गई हैं। इन सब शक्तियों की सहायता से हमें अपना सुधार करके पाप से मुक्त होना है। ये धावा पृथ्वी देवता अगणित योजन विस्तृत हैं। ये कितने विस्तृत हैं इसका गणित नहीं हो सकता। आकाश का विस्तार जाना नहीं जा सकता, ना ही हो सकता है और ना गिना जा सकता है। संक्षेप से कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों बड़े विस्तृत महान गंभीर हैं, अर्थात बड़े गहरे हैं, तथापि इनकी गहराई का किसी को पता नहीं लग सकता। ये दोनों हर एक पदार्थ मात्र के लिए आधार देती हैं। इनकी शक्तियों का विचार करने से मन में एक प्रकार का स्फुरण होता है, इसीलिए कभी लोग इनके विषय में बड़ा आदर धारण करते हैं। इनमें सूर्य आदि तेजस्वी गोल उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं, तथापि ये किसी को नहीं देते, ये संताप किसी को नहीं देते। प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है तब उनके हृदय का दुख दूर होता है और वहां शांति का राज्य होता है। ये दोनों लोग उत्तम भोजन देते हैं, अन्न से संतुष्ट करते हैं और जब तृषा लगती है तब भी जल से शांति देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जल और अन्न रहता है। इनके अंदर गौवें हैं जो उत्तम दुग्ध देती हैं तथा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रस देती हैं। इस कारण इन दोनों से सबका पालन पोषण होता है। मनुष्यों को जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पृथ्वी या आकाश के उत्तम दृश्य देखें और उनमें दिव्यता का अनुभव करें, इससे उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता है। धुलोक पिता है और पृथ्वी माता है, मानो यह दोनों मिलकर एक गृहस्थी का परिवार है। देखो ये कैसे अपनी सब शक्तियों से परोपकार कर रहे हैं। ये अपने तेज से हमें मार्ग बताते हैं, अन्न से हमारी तृप्ति करते हैं, जल से हमारी शांति बढ़ाते हैं और अन्य नए रीति से हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार हम अपनी शक्तियों का परोपकार व्यय नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंतःकरण इनके समान विस्तृत और उदार रखना चाहिए। अपना जीवन जनता की भलाई के लिए समर्पण करना चाहिए और सब जगत को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सदर्श समान व्यवहार करना चाहिए। यह है पाप मोचन का मार्ग। सूक्त 27 ऋषि मृगारः देवता मरुत देवता मरुत नाम विश्व में वायु का है। देह में प्राण भी मरुत कहलाता है। इनका नाम मरुत इसलिए है कि यह मर जमा उत मरने वालों को ऊपर उठाता है। शरीर मरने वाला है, उसको उठाकर खड़ा रहने वाला प्राण वायु ही है। मरने वाले को उठाने का चमत्कार प्राण ही करता है, किसी अन्य में यह शक्ति नहीं है। जैसे पशुओं में घोड़े वेगवान होते हैं, उसी प्रकार देवों में वायु वेगवान है। इनके कारण ही सब प्रकार का बल, अन्न, जीवन आदि यथा योग्य रीति से अपने अपने स्थान में रहता है। वायु न केवल मनुष्यों का प्राण है, परंतु औषधि वनस्पतियों में भी वही जीवन का संचार करता है और वनस्पतियों से जो उत्तम रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राण का कार्य है। वनस्पतियों में पौष्टिक रस, गौओं में अमृत के समान दुग्ध, आकाश में मेघों में निर्दोष जल रखने वाला यह विश्व व्यापक प्राण ही है। यह विश्व प्राण ही समुद्र से जल को ऊपर ले जाता है, वहां उसके मेघ बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। यही इसी का चमत्कार है। पृथ्वी के ऊपर के सब अन्न और पेय इसी के कारण मिलते हैं। हर एक अन्नपान में जो पौष्टिक सत्वांश है वह इसी कारण है। यह जीवन देने वाली प्राण शक्ति वायु में है, इसीलिए वायु को सबका निवासक कहा है। जो वीरों में तेज, बल, सामर्थ्य और वीर्य है वह सब इसी के कारण है।
वह मरुतों का और प्राणों का कार्य सबको देखना चाहिए। देखने से पता लगेगा कि पाप से बचने का उपदेश मरुत किस ढंग से कर रहे हैं। जगत में देखिए, अन्य सब देव अस्त को जाते हैं, परंतु वायु रूपी प्राण सदा समरस रहकर सबको जीवन देता है। इसी प्रकार शरीर में सब अन्य इंद्रियां तथा अवयव अज्ञा का भोग लेते हैं और कार्य करने से थक भी जाते हैं और विश्राम भी लेते हैं, परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो स्वयं भोग नहीं लेता, ना विश्राम चाहता है और ना कभी थक जाता है। निस्वार्थ सेवा करने का उपदेश इससे प्राप्त होता है। जो जनता की निस्वार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जाएंगे। वेद में मरुत देवता द्वारा वीरों का वर्णन हो रहा है। मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं, यह अर्थ इस मर उत शब्द में ऋषि देखते हैं। शरीर में देखिए, प्राण शरीर में जाता है, वहाँ का कार्य करता है, अर्थात शरीर के लिए स्वयं भी मर जाता है, फिर उठता है। यह भाव यहाँ प्रत्यक्ष है। प्रति क्षण में शरीर के लिए प्राण मरता है, इसीलिए शरीर जीवित रहता है। प्राण का परोपकार शरीर पर होता है, इसीलिए शरीर जीवित रहता है, अर्थात इस प्राण के यज्ञ से शरीर की स्थिति होती है। अपने सब समाज अर्थात राष्ट्र में भी यही होना चाहिए। राष्ट्र की भलाई के लिए जब अनेक वीर आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करते हैं, तब राष्ट्र यशस्वी होता है। जब स्वार्थ लंपट मनुष्य राष्ट्र में अधिक संख्या में होते हैं, तब वह राष्ट्र गिर जाता है। मनुष्य इसी आत्मसमर्पण से निष्पाप बनता है, यह बोध यहाँ मिलता है। सूक्त 28 ऋषि मृगारः देवता भवा शर्वोः। भव और शर्व ये दो शक्तियां हैं। एक भव अर्थात बढ़ाने वाली वर्धक शक्ति और दूसरी शर्व अर्थात घातक शक्ति। इस सब जगत में ये दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। एक से वृद्धि हो रही है और दूसरे से नाश हो रहा है। बालक में विनाशक शक्ति का जोर कम रहता है और वर्ग का शक्ति का अधिक रहता है, इस कारण बालक बढ़ता है। वृद्ध में यह बात उल्टी हो जाती है, इस कारण वृद्ध क्षीण होता है। जगत में इन दोनों परमात्मा शक्तियों का कार्य किस प्रकार चल रहा है, यह बात इस सूक्त में भली प्रकार बताई गई है। मनुष्य में भी ये दोनों शक्तियां हैं। जो मनुष्य पाप से बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह इन शक्तियों का ऐसा उपयोग करे कि जगत में उससे घात पात ना बढ़े, परंतु शांति और सुख बढ़े। इस प्रकार करने से मनुष्य पाप से बच सकता है। मनुष्य में भव शक्ति है, जिससे वह नाना प्रकार के सुख को भोग के और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है, और मनुष्य में दूसरी सर्व शक्ति भी है, जिससे वह तोड़ मरोड़ कर विद्या तक कार्य भी करता है। जो मनुष्य पाप से बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह अपनी भव शक्ति का उपयोग लोक कल्याण के सत्कार्यों में करे, अर्थात जनता का जिसमें हित होगा ऐसे शुभ कार्य करने में उक्त शक्ति का उपयोग करे। उसके पास दूसरी सर्व शक्ति, इससे घातपात किया जा सकता है, यह बात सत्य है, परंतु इसका भी उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जा सकता है। जो मानवों की उन्नति का विघात करने वाले दुष्ट हों, उनको दूर करने के कार्य में इस शक्ति का उपयोग करने से यह विद्यातक शक्ति भी परोपकार करने वाली बन सकती है। इस प्रकार इस शक्ति का भी उपयोग जब परोपकार में होगा, तब मनुष्यों की दोनों शक्तियों से परोपकार होने के कारण इस संपूर्ण जीवन यज्ञमय होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएगा। यह उपाय आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है, जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया जाता है। इसीलिए पाठक इन शक्तियों को अपने अंदर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहार करके अपने आप को पाप से बचावें। सूक्त 29 ऋषि मृगारः देवता मित्र वरुणोः। मित्र और वरुण मृगार सूक्तों में यह सप्तम या अंतिम सूक्त है। 23 से 29 ये 7 सूक्त पाप मोचन विषय के हैं और इन 7 सूक्तों का ऋषि मृगार है। ये सूक्त भाषा की दृष्टि से बहुत सरल है, परंतु पाप मोचन के अनुष्ठान की दृष्टि से बड़े गंभीर हैं। इनका विषय ठीक प्रकार समझ में आने के लिए निम्नलिखित कोष्ठक देखिए। सूक्त 23 देवता अग्नि अपने शरीर में शक्ति वाक शक्ति अनुष्ठान विधि वाक संयम। सूक्त 24 देवता इंद्र अपने शरीर में शक्ति बल अनुष्ठान विधि बल का सदुपयोग।
सूक्त 25 देवता वायु सविता अपने शरीर में शक्ति प्राण नेत्र अनुष्ठान विधि प्राणायाम और नेत्र की पवित्रता। सूक्त 26 देवता धावा पृथ्वी अपने शरीर में शक्ति स्थूल सूक्ष्म शक्तियां अनुष्ठान विधि सत्कर्म में अपनी शक्तियों का समर्पण। सूक्त 27 देवता मरुतः अपने शरीर में शक्ति प्राण अनुष्ठान विधि प्राणायाम। सूक्त 28 देवता भावा शर्वो रुद्रः अपने शरीर में शक्ति वर्धक और घातक शक्तियां अनुष्ठान विधि अपनी इन शक्तियों का उत्तम उपयोग करना। सूक्त 29 देवता मित्रा वरुणो अपने शरीर में शक्ति मित्र भाव और श्रेष्ठ भाव अनुष्ठान विधि दोनों का सदुपयोग। इस कोष्टक का निरीक्षण करने से पता लग जाएगा कि पाप मोचन का अनुष्ठान किस रीति से किया जाता है। इस अनुष्ठान का तात्पर्य समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। एक मनुष्य कहता है कि सूर्य देव हमें मार्ग दिखाएं। इस वाक्य से सूर्य देव का मार्ग दिखाने से संबंध है, यह बात निश्चित हो गई। परंतु यदि कोई मनुष्य अपनी आंख बंद कर लेगा और मार्ग की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा तो भगवान सूर्य सहस्त्र किरणों से प्रकाश करते हुए भी उनको मार्ग नहीं दिखा सकेंगे। इससे अनुष्ठान का मार्ग निश्चित हुआ। यह है कि मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को सन्मार्ग का बोध होने योग्य सरल मार्ग पर रखने का यत्न करे और बाहरी शक्तियों की सहायता प्राप्त करने की इच्छा करे। ऐसा करने से ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है। किसी मनुष्य को किसी नगर को जाना है, वह मार्ग जानना चाहता है। यदि वह अपने आंख खोलकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर मार्ग को देखना का यत्न करेगा तो ही वह सूर्य देवता के प्रकाश से अधिक लाभ उठा सकता है। इसी प्रकार अन्य नए विषयों के संबंध में जानना चाहिए। यहाँ प्रचलित विषय पाप मोचन है। भक्त अपने आप को पाप से बचाना चाहते हैं, इसीलिए उनको एवोक्त उदाहरण के न्याय से ही अपनी सब शक्तियों का संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आप को पाप से बचाने का परम यत्न करना चाहिए और उस प्रयत्न करने के समय बाहरी शक्तियों की सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि बाहरी शक्तियां तो पूर्ण रीति से सहायता देने के लिए तैयार ही हैं। जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्न की ही है। आंख बंद करने वाला मनुष्य सूर्य प्रकाश से लाभ नहीं उठा सकता, प्रत्युत आंख खोलकर देखने वाला ही लाभ उठा सकता है। अर्थात इस पुरुष का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है। ऊपर के संपूर्ण 7 सूक्तों में जो 7 ब्रह्म शक्तियां की प्रार्थना की है और उनकी सहायता की याचना की है, वह अपने अनुष्ठान की तैयारी के साथ ही की है। यह पाठकों को अवश्य स्मरण रखना चाहिए, अन्यथा अनुष्ठान के बिना ये सूक्त कोई लाभ नहीं दे सकते। सूर्य हमें मार्ग दिखावे, ऐसा कहने वालों को अपने आंख खोलकर मार्ग देखने का यत्न करना चाहिए। जल हमारी तृषा शांत करे, ऐसा कहने वालों को प्रथम जल अपने हाथों में लेकर पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्न हमारे शरीर की पुष्टि बढ़ावे, ऐसी प्रार्थना करने वाले को उचित है कि वह उत्तम अन्न तैयार करे और उसका सेवन विधि युक्त रीति से करे और तत्पश्चात कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे। हर एक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठान की सूचना करती है। यह बात ध्यान में धारण करने योग्य है। प्रत्येक प्रार्थना का अनुष्ठान पूर्वक उच्चार होना चाहिए। अनुष्ठान पूर्वक की हुई प्रार्थना ही सफल होती है, अर्थात अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है। वैदिक प्रार्थनाओं से मनुष्य को जो उन्नति का मार्ग दिखाई देता है, वह इस रीति से अनुष्ठान पूर्वक प्रार्थना करने से ही अन्य नहीं है। अनुष्ठान अपने अंदर के देवताओं द्वारा अर्थात अपने इंद्रियों और अवयवों द्वारा किया जाता है। इसका संबंध जिस बाहरी देवताओं से है, उनसे सहायतार्थ प्रार्थना की जाती है। अर्थात कोई प्रार्थना अनुष्ठान के बिना नहीं की जाती। पहले अपने से जितना हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति अल्प प्रतीत होती है और अधिक शक्ति की प्रबल इच्छा होती है उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थना का समय होता है। इस रीति से इस 7 सूक्तों का मनन करने से पाप मोचन के अनुष्ठान की रीति का पता लग जाता है।
सारांश रूप से इन सूक्तों से बोधित होने वाला अनुष्ठान यह है। वाणी का पवित्र बनाने का प्रयत्न करना, अर्थात मुख से अपवित्र शब्दों का उच्चारण न करना, अपने बल का उपयोग सत्कर्म में करना और कभी परपीड़ा न करना, अपने प्राणों का कुंभ आदि द्वारा आयाम करके मन को शांत और गंभीर करना, नेत्र आदि इंद्रियों को शुभ कर्मों में लगाना और उनको अशुभ प्रवृत्ति से हटाना, अपने अंदर से जो कार्य सामर्थ्य हो उसको सत्कर्म में लगाना और असत्कर्म से दूर रखना, संपूर्ण 10 प्राणों का व्यवहार उत्तम चलाने का यत्न करना, अपने अंदर वर्धक और घातक शक्तियां हैं उनसे किसी का घात पात न करना, परंतु उन शक्तियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करना, अपने अंदर जो मित्र भाव है और वरिष्ठता का भाव है उसकी प्रवृत्ति मंगल कार्य में करना और उनको अमंगल कार्यों से दूर करना। सारांश रूप से यह अनुष्ठान की विधि है। इसमें जिस अपनी शक्ति द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो उसके साथ संबंध रखने वाली बाहरी देवता की प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से करनी चाहिए, अर्थात अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्र की होनी चाहिए। पानी पीने के समय अन्न की प्रार्थना ना हो और भोजन करने के समय दूसरे किसी अन्य देव की प्रार्थना ना हो। प्रार्थना से अपना संबंध विश्व की विशाल शक्तियों से किया जाता है। इस एकता नता से बड़ा लाभ होता है। 29वें सूक्त में कहा गया है कि जो सत्यवान सत्य का पालन करने वाला होता है उसको परमात्मा की शक्तियों की सहायता मिलती है। इन मंत्रों में यह कहकर आगे सत्य पालन करने वाले अनुष्ठानी महात्माओं को किस प्रकार सहायता मिली है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष गुण की सूचना दे रहे हैं। इस कारण इन नामों का विचार करने से कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईश्वर की सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है। इसीलिए इनका ऐश्वर्य देखते हैं। पहला सत्यवान अर्थात सत्य प्रतिज्ञा, सत्य का पालन करने वाला। दूसरा अंगिरस अर्थात अंगों में जो जीवन रस है उसकी विद्या जानने वाला। तीसरा अगस्ती अर्थात पाप को दूर करने के प्रयत्न में जो दत्त चित्त हो। चौथा जमदग्नि अर्थात प्राण आदि अग्नियों को प्रज्वलित करने वाला। पांचवा अत्रिही भ्रमण करके उद्धार के लिए यत्न करने वाला। छठा कश्यप अर्थात सूक्ष्मदर्शी। सातवां वशिष्ठ अर्थात सबका सुख पूर्वक निवास कराने वाला। आठवां शयवाश्व अर्थात गतिशील प्रयत्नशील। नौवां वध्यश्व अर्थात स्तब्ध घोड़ों वाला अर्थात जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े चंचल नहीं हैं। 10वां पुरुमीठ अर्थात बहुत धन आदि साधन संपन्न। 11वां विमदः अर्थात जिसकी घमंड नष्ट हुई हो। 12वां सप्त वग्री अर्थात जिन्होंने अपने सातों इंद्रियों को स्तब्ध किया है। 13वां भरद्वाज अर्थात जो अन्न का दान करता है। 14वां गविष्ठिर अर्थात वाणी में जो स्थिर रहता है अर्थात जो अपने वचन का सच्चा है। 15 विश्वामित्र अर्थात सबका मित्र, किसी का द्वेष ना करने वाला। 16वां कुत्सह दोषों की निंदा करने वाला। 17वां कक्षीवान अर्थात गतिशील प्रयत्नशील। 18वां कण्वः अर्थात शब्द विद्या में प्रवीण। 19वां मेधातिथि अर्थात बुद्धि को प्राप्त करने वाला। 20वां त्रिशोकः अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण इन 3 विषयों के अज्ञान को जिसको शोक होता है। 21वां उष्णकाव्यः अर्थात संयमी कवि। 22वां गौतमः अर्थात गतिशील प्रयत्नशील। 23वां मुद्गलः अर्थात आनंद को धारण करने वाला, आनंद व्रति से रहने वाला। इन ऋषि नामों के शेषार्थ ये हैं। पाठक मनन करेंगे तो उनको इन शब्दों से अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं। इन अर्थों से पता चलता है कि आत्म सुधार का प्रयत्न ये किस संग से करने वाले हैं। इस प्रकार के प्रयत्न करने वालों को पूर्वोक्त देवताएं सब प्रकार की सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होने के लिए मदद देती हैं। जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी प्रकार देवताओं से सहायता प्राप्त होगी। जो लोग अपनी उन्नति के प्रयत्न में दक्ष नहीं होते उनको सहायता प्राप्त नहीं होती। इस विषय में 2 शब्द देखिए। पहला द्रोह करने वाला, घातपात करने वाला। दूसरा मिथ्या व्यवहार करने वाला। पाठक यहाँ स्मरण रखें कि अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताएं सदा सहाय करने के लिए तैयार ही हैं, परंतु उससे सहायता प्राप्त करने का यत्न मनुष्य को करना चाहिए।
मनुष्य से यत्न ना हुआ तो लाभ होना असंभव है। जो मनुष्य आत्म सुधार का यत्न करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियों के समान उन्नति प्राप्त करते हैं। अन्य लोग प्रयत्न न करने के कारण पीछे रहते हैं। उन्नति का यह नियम पाठक स्मरण रखें। इस प्रकार जो लोग होते हैं उनकी अवनति होती है। इसीलिए पाठकों को उचित है कि वे अपनी उन्नति का अनुष्ठान करें, सन्मार्ग से चलें, पूर्वोक्त ऋषि जनों का आदर्श अपने सन्मुख रखें और उन्नति के पथ से सीधे ऊपर चढ़ें, कदापि अवनति के मार्ग से न चलें। अथर्ववेद राष्ट्रीय देवी सूक्त 30 ऋषि अथर्वा देवता वाक। राष्ट्रीय देवी है परमात्मा की प्रचंड तेजस्वी शक्ति का नाम है। यह शक्ति स्वयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है। ऐसा काव्यमय वर्णन इस सूक्त में है। तृतीय मंत्र में कहा ही है कि अहम एव स्वयं इदं वदामि, मैं ही यह स्वयं कहती हूँ। इसीलिए यह वर्णन अन्य सूक्तों के वर्णन की अपेक्षा विशेष महत्व का है। यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक भी इस दृष्टि से इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमात्मा शक्ति का वर्णन करने के कारण इस सूक्त के आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक अर्थ संभवनीय है। आधि दैविक अर्थ अग्नि, इंद्र आदि देवताओं के संबंध में होता है। यह अर्थ हमने मंत्र के अर्थ करते हुए दिया है। परमात्मा की शक्ति अग्नि, इंद्र, अश्वनी, देव आदि सृष्टयंतर्गत महाशक्तियों में प्रकाशित हो रही है। यह भाव आधि दैविक अर्थ में प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थ को पूर्व स्थल में देखें। अब यहाँ आध्यात्मिक और आधि भौतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीर में देखना होता है और आधि दैविक अर्थ में जहाँ परमात्मा की शक्ति का संबंध जानना होता है, वहाँ आध्यात्मिक अर्थ में जीवात्मा की शक्ति का संबंध देखना होता है। यहाँ अब आध्यात्मिक अर्थ देखिए। आध्यात्मिक भावार्थ, मैं जीवात्मा की शक्ति हूँ और मैं प्राणों के साथ निवासक जल आदि शारीरिक धातु रसों के साथ आदान शक्तियों के साथ तथा सब इंद्रियों के साथ मिलकर साथ रहकर वहाँ का व्यवहार चलाती हूँ। मैं शरीर के सौर और सोम शक्तियों को अर्थात आग्नेय और रसात्मक शक्तियों का धारण करती हूँ। मैं जीवन विद्युत और शरीर की उष्णता को कायम रखती हूँ और मैं ही दोनों प्राण और अपान को चलाती हूँ। मैं शरीर की प्रकाशक शक्ति हूँ, अर्थात मेरे प्रभाव के कारण इस देह में तेजस्विता स्थिर रहती है। मैं ही यहाँ रस, रक्त आदि विविध धातु रसों को उत्पन्न करके शरीर को सुरक्षित रखती हूँ। मैं ही ज्ञान देने वाली हूँ। इसीलिए मैं यहाँ अध्यात्म यज्ञ में पूजनियों में सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूँ। मैं विविध अवयवों और इंद्रियों में रहकर शरीर की रक्षा करती हूँ और मेरे प्रवेश के कारण सब इंद्रियां मानो मेरा ही विविध प्रकार से धारण करती हैं और मेरी शक्ति से ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ हुई हैं। देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्ति का ही महत्व गाते हैं। मैं स्वयं भी अपने ये वर्णन करती हूँ। जिस पर मैं प्रसन्न होती हूँ वह मनुष्य उग्र, वीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञानी महात्मा बन जाता है। मनुष्य खाता है, देखता है, श्वास लेता है, शब्द सुनता है, वह सब माया मुझ शक्ति की ही सहायता से करता है। जो लोग मुझे नहीं मानते वे नाश को प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्ति पर श्रद्धा भाव रखें। श्रद्धा ही मुझे शक्ति से उनको लाभ होता है। ज्ञान विरोधी घातक विचारों को दूर करने के लिए मैं ही आत्मशक्ति इस शरीर में प्राण को प्रेरणा करती हूँ। मैं ही मनुष्य को आनंद और हर्ष देती हूँ। तात्पर्य इस शरीर में सिर से लेकर पैर तक मैं शक्ति रूप से फैली हूँ। मैं प्राप्त करने योग्य अस्त्र का धारण यहाँ करती हूँ। मैं ही भेदक और पोषक शक्तियों को शरीर में धारण करती हूँ। मैं उत्तम अन्न और रस स्वीकारने वाले और शरीर रूपी यज्ञशाला में शत सांवत्सरिक सत्र करने वाले को उत्तम यश देती हूँ। मैं इस शरीर के ऊपर रक्षक शक्ति को नियुक्त करती हूँ। मैं यहाँ हृदय के अंदर के हृदयाशय के जीवन रस में रहती हूँ।
वहां से हर एक अवयव में कार्य करती हूँ और ऊपर सिर तक फैलती हूँ। सब इंद्रियों और अवयवों को उत्पन्न करती हुई मैं वायु के समान फैलती हूँ और इस शरीर में सिर से लेकर पैर तक अपनी महिमा से फैली हूँ। अध्यात्म वर्णन का मनन पूर्वोक्त मंत्रों का यह आध्यात्मिक आशय है। जो आशय अपने अंदर की शक्तियों का होता है वह आध्यात्मिक कहलाता है। मंत्रों में जो देवता के शब्द होते हैं वे ही मनुष्य के अंदर की विविध शक्तियों के वाचक होते हैं। उनको अंतः शक्तियों का वाचक जानने से आध्यात्मिक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टि से इस सूक्त का मनन कर सकते हैं। ऊपर के आध्यात्मिक अर्थ का विचार करने से पाठकों को स्वयं पता लग जाएगा कि अध्यात्म में किस शब्द का क्या अर्थ होता है। अब इसी सूक्त का आदि भौतिक आशय देखिए। मानव संघ या प्राणी संघ के विषय का जो अर्थ होता है वह आदि भौतिक अर्थ होता है। आदि भौतिक भावार्थ मैं राष्ट्र शक्ति वीरों धनिकों विश्व प्रकाशक विद्वानों और ज्ञानियों के साथ रहती हूँ। मैं दोनों मित्र जनों और वरिष्ठ लोगों को, शूर वीरों और ज्ञानियों को तथा दोनों प्रकार के अश्वनी कुमारों को अर्थात वैश्यों को राष्ट्र में धारण करती हूँ। मैं राष्ट्र शक्ति हूँ। मैं ही सब धनों और धनिकों को एकत्रित करती हूँ। मैं राष्ट्र शक्ति ज्ञान बढ़ाने वाली हूँ। मैं पूजनियों में सबसे मुख्य हूँ। मैं राष्ट्र के अनेक स्थानों में रहकर राष्ट्र की सेवा करती हूँ। इस मुझ राष्ट्र शक्ति द्वारा आवेश अर्थात सफुण को प्राप्त हुए सब विद्वान लोग मानो मेरा ही विशेष प्रकार धारण करते हैं। मैं जैसी देवजनों को वैसा ही साधन मनुष्यों को भी सेवनिया हूँ अर्थात सब मुझ राष्ट्र शक्ति का धारण करें। मैं स्वयं कहती हूँ कि जिस पर मैं प्रसन्न होती हूँ वह उग्रवीर ज्ञानी ऋषि अथवा बुद्धिमान मनुष्य बनता है। राष्ट्र में जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं अथवा जो शाश्वत करते हैं वह सब मेरी ही शक्ति से करते हैं। मुझ राष्ट्र शक्ति का अपमान करने वाले अथवा मुझे मान ना देने वाले लोग नाश को प्राप्त होते हैं। हे लोगों, यह बात तुम श्रद्धा से सुनो, इसमें तुम्हारा हित है। ज्ञान प्रचार के द्वेषी और घातगत करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए मैं ही वीर पुरुषों के पास सब शस्त्रास्त्र तैयार रखती हूँ। मेरी कृपा से ही राष्ट्र के लोग आनंद में रहते हैं। मानो मैं राष्ट्र शक्ति पृथ्वी से लेकर धुलोक अर्थात सर्वत्र फैली हूँ। मैं राष्ट्र शक्ति ही प्राप्त करने योग्य सोम आदि वनस्पतियों का अन्न धारण करती हूँ। मैं कारीगरों का और पोषणकर्ता धनवानों का राष्ट्र में धारण करती हूँ। जो अन्न आदि द्वारा यज्ञ करने वाले सज्जन होते हैं उनको मैं उचित प्रमाण में धन देती हूँ। मैं ही राष्ट्र शक्ति इस राष्ट्र के सिर पर रक्षा करने वाले राजा को उत्पन्न करती हूँ। मेरी उत्पत्ति एक होकर उत्कर्ष के लिए जो राष्ट्रीय प्रत्न होते हैं उन प्रत्नों में होती है। यहाँ मैं उत्पन्न होती हूँ और पश्चात राष्ट्र के हर एक कोने में फैलती हूँ। तब ऐसी प्रतीत होता है कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली हूँ। राष्ट्र में सब संस्थाओं को आरंभ करती हूँ और चलाती हूँ। मानो मैं प्रचंड वायु के समान संचार करती हूँ। यहाँ तक कि ऊपर से नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता है। यह मेरी महिमा है। इस राष्ट्रीय अर्थ का मनन इस सूक्त के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ये तीनों भावार्थ यहाँ दिए गए हैं। पाठक इन तीनों की तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें। वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थों के विषय में विशेष उपदेश करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कर्म क्षेत्र ही यह है। इन मंत्रों के शब्द तीनों भूमिकाओं में किस प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्ठक से ज्ञात हो सकता है। मंत्र के शब्द रुद्रः आदि दैविक, मेधा स्थानीय विद्युत, आदि भौतिक वीर, आध्यात्मिक प्राण। मंत्र के शब्द वसुः आदि दैविक, पृथ्वी आदि 8 वसु, आदि भौतिक धन और धनिक, आध्यात्मिक शरीरस्थ धातु। मंत्र के शब्द आदित्यः आदि दैविक सूर्य, आदि भौतिक ज्ञान प्रकाशक, आध्यात्मिक मस्तिष्क। मंत्र के शब्द विश्वे देवः आदि दैविक सब प्रकाशमान अग्नि आदि देव, आदि भौतिक सब कर्मचारी गण, आध्यात्मिक सब इंद्रिय। मंत्र के शब्द मित्रः आदि दैविक सूर्य,
आदि भौतिक प्रकाश के विद्वान, आध्यात्मिक नेत्र। मंत्र के शब्द वरुणः, आदि दैविक चंद्रः, आदि भौतिक शांत ज्ञानी, आध्यात्मिक मन है। मंत्र के शब्द इंद्रः, आदि दैविक विद्युतः, आदि भौतिक शूरः, आध्यात्मिक जागृत मन। मंत्र के शब्द अग्नि, आदि दैविक अग्नि, आदि भौतिक वक्ता, आध्यात्मिक वाणी। मंत्र के शब्द अश्विनो, आदि दैविक अश्वनी, आदि भौतिक वैश्य, आध्यात्मिक श्वासोच्छ्वास। मंत्र के शब्द त्वष्टा, आदि दैविक देवशिल्पी, आदि भौतिक कारीगर, आध्यात्मिक विभाजक शक्ति। मंत्र के शब्द पूषा, आदि दैविक पोषक, दैवी शक्ति, आदि भौतिक पोषणकर्ता, आध्यात्मिक पोषक शक्ति। मंत्र के शब्द समुद्र है, आदि दैविक प्रकृति, आदि भौतिक लोगों की हलचल, आध्यात्मिक हृदय। मंत्र के शब्द धौ, आदि दैविक धुलोक, आदि भौतिक ज्ञानी, आध्यात्मिक सिर। मंत्र के शब्द पृथ्वी, आदि दैविक भूलोक, आदि भौतिक सेवक, आध्यात्मिक पांव। मंत्र के शब्द इस रीति से अन्य नए भूमिकाओं में अन्य नए अर्थों के वाचक होते हैं। इन अर्थों को जानने से ही मंत्र का संपूर्ण अर्थ जानना संभव है। व्यक्ति में गुणों के रूप से अर्थ देखना है, राष्ट्र में गुणी जनों का भाव लेना है और विश्व में उक्त देवों को देखना होता है। जैसा व्यक्ति में शौर्य गुण है, इससे शत्रु दूर किए जाते हैं। इसी गुण से गुणी बने हुए शूर, क्षत्रिय, वीर राष्ट्र में होते हैं। इनमें शौर्य गुण का प्राधान्य होता है। इनका ही रूप विश्व में इंद्र शक्ति है जो विद्रूप में दिखती है। व्यक्ति में शौर्य, राष्ट्र में शूर और विश्व में विद्युत, ये सब वैदिक इंद्र देवता की विभूतियां हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओं की विभूतियां जानेंगे तो उनको एक ही वेद के मंत्र से सब भूमिकाओं में क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है। इस सूक्त में राष्ट्रीय शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता है, जिस शक्ति से राष्ट्र उत्तम अवस्था में रहता है, जिस शक्ति से राष्ट्र बढ़ता है और अभ्युदय से युक्त होता है, उस शक्ति का नाम राष्ट्रीय है। यह राष्ट्र शक्ति आदित्य, रुद्र, वसु, विश्व देव इनके साथ रहती है। यह प्रथम मंत्र का कथन है। ये देवतावाचक 4 शब्द क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अर्थात कारीगरों के वाचक हैं। ब्राह्मण वर्चस्व पूर्ण आदित्य, ब्राह्मण का वर्ण का बोधक, रुद्र, वीर, भद्र आदि नाम शौर्य आदि के लिए सुप्रसिद्ध हैं। अतः ये क्षत्रिय वर्ण के वाचक वसु शब्द धनवानु और धनु का प्रसिद्ध है। अतः यह वैश्यों का सूचक और विश्वदेव शब्द सब अन्य व्यवहारकर्ताओं का वाचक होने से अविशिष्ट कारीगरों का वाचक है। देवताओं में इन्हीं शब्दों द्वारा चातुर्वर्ण्य बोधित होता है और इन देवताओं के मंत्रों से चातुर्वर्ण्य के धर्म कर्मों का बोध हो सकता है। यह राष्ट्र शक्ति इन लोगों के अंदर रहती है, इनमें कार्य करती है और इनके द्वारा प्रकट होती है। यह राष्ट्रीय शक्ति ब्राह्मणों, क्षत्रियों, सहायकों, राजपुरुषों और आयुर्वेद के विद्वानों को आश्रय देकर इनका धारण पोषण करती है। राष्ट्र में इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य साधारण जनों को सुख पहुंचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्ति की महिमा देखने योग्य है। यह राष्ट्रीय शक्ति सब प्रकार के धन धान्यों को प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्ति का जिस देश में उत्कर्ष होने लगता है, वहां उस शक्ति के विकास के कारण सब प्रकार के धन इकट्ठे होने लगते हैं, तथा जिस देश में राष्ट्र शक्ति का विकास बंद हो जाता है, उस देश में दरिद्रता बढ़ती है। पतित राष्ट्र और उन्नत राष्ट्र का यह विपन्नता और संपन्नता से संबंध देखने योग्य है। इतिहास में पाठक इसका अनुभव कर सकते हैं। इस राष्ट्र शक्ति का मनुष्यों में आवेश होता है, अर्थात जिस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद अपनी राष्ट्र भक्ति के साथ एक होकर खड़े होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थों में प्रवृत्त होंगे, उस समय इस राष्ट्रीय देवी का संचार उन मनुष्यों में होता है। विशेष प्रकार का दैवी आवेश मनुष्यों में उस समय होता है और ऐसे दैवी स्फूर्ण से युक्त हुए लोग संख्या में थोड़े भी क्यों ना हो, शक्ति का बड़ा कार्य करके दिखला देते हैं। यह राष्ट्र देवी के आविष्कार का चमत्कार है, इसीलिए उनको सब पूजनियों में पहली पूजा करने योग्य करके कहते हैं। चारों वर्ण इनकी पूजा अपने हृदय में करते हैं और राष्ट्र भक्ति से अपने हृदय परिपूर्ण करते हैं। वेद में अन्यत्र भी कहा है,
मातृभाषा, मातृ सभ्यता और मातृभूमि, ये 3 देवियां कल्याण करने वाली हैं। इसीलिए ये अंतःकरण में बिना विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें, अर्थात हर एक मनुष्य के मन में इन तीनों देवियों को योग्य और सम्मान का स्थान प्राप्त हो, और कभी ऐसा ना हो कि लोग इन 3 देवियों का योग्य आदर ना करें। इस मंत्र के उपदेशानुसार मातृभूमि की भक्ति हर एक को करनी चाहिए, और यही उपदेश इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में यह राष्ट्र शक्ति पूजनियों में सबसे प्रथम पूजा करने योग्य है। शब्दों द्वारा कहा जाता है, यदि इस जगत में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा है तो इस राष्ट्र देवता की पूजा करनी चाहिए और उस देवी के लिए अपना बलि देने के लिए सिद्ध होना चाहिए। राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती है जब लोग उनकी प्रीति के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण करने को तैयार होते हैं। ज्ञानी जन सदा ही राष्ट्र देवी के लिए अपने सर्वस्व का अर्पण करने को तैयार होते हैं। इसीलिए ऐसा त्यागी पुरुष अन्न भोग प्राप्त करता है, और ऐसा चतुर्थ मंत्र में कहा है। यदि उस मातृभूमि की योग्य उपासना ना की अथवा इसका अपमान किया किंवा इसका योग्य सत्कार ना किया तो ऐसे राष्ट्रीय शक्ति का अपमान करने वाले लोग सत्वर नाश को प्राप्त होते हैं। यह बात विश्वास रखने योग्य है। अर्थात ऐसा होता है, पाठक राष्ट्र भक्ति का महत्व कितना है यह बात इस मंत्र से जानकर कभी राष्ट्रद्रोह का कार्य ना करें और सदा राष्ट्र भक्ति करते रहें, और राष्ट्र के लिए आत्म सर्वस्व का समर्पण करके अपने जीवन का सर्वमेघ यज्ञ करने द्वारा विजयी और यशस्वी होवें। राष्ट्र के अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं वे सज्जनों को कलेश देते हैं, तथा राष्ट्र के बाहर भी जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वे भी राष्ट्र पर हमला करके घात पात और खून खराबी करते हैं। इनका नाश करने के लिए राष्ट्र के वीर पुरुषों के पास विविध प्रकार के धनुष्य आदि शस्त्रास्त्र तैयार रखने का कार्य राष्ट्र शक्ति का ही है। जो राष्ट्र जीवित और जागृत होता है वह अपने शत्रु के निहिपात के लिए आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार रखता ही है, और योग्य प्रसंग में योग्य रीति से उनका उपयोग करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करने वाले राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए जागृत रहना अत्यंत योग्य और अत्यंत आवश्यक है। यह राष्ट्र शक्ति कारीगरों का पोषण करती है। इसी प्रकार जो मनुष्य जनों का पालन पोषण करते हैं उन पोषक जनों का अथवा उन भाग्यवानों का उत्तम प्रकार धारण पोषण करती है। ऐसे पुरुषों को कभी अवनति में नहीं रखती प्रत्युत उन्नत करती है। इसी प्रकार जो लोग अपने धन धान्य का यज्ञ करते हैं अर्थात जनता की भलाई के लिए अपने धन धान्य का समर्पण करते हैं उनको कभी धन की न्यूनता नहीं रहती, अर्थात जितना वे दान करते हैं उससे अधिक धन उनको प्राप्त होता है। फिर वे अधिक दान करते हैं, फिर उनका और धन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार यज्ञ से वृद्धि होती है और जनता का सुख बढ़ता ही जाता है। राष्ट्र के ऊपर नियामक और पालक को उत्पन्न करना और राजगद्दी पर उसकी स्थापना करना यह राष्ट्र शक्ति ही करती है, अर्थात जीवित और जागृत राष्ट्र के लोग अपनी राज्य शासन व्यवस्था के लिए सुयोग्य राजाध्यक्ष का स्वयं निर्वाचन करते हैं और उनको राज्य के ऊपर नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्र शक्ति का उत्पत्ति स्थान राष्ट्रीय हलचल के महासागर के अंदर होता है। एक होकर उत्कर्ष के लिए गति करता है अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचल को स्वरूप है। इसी का नाम समुद्र है। इस हलचल में यह राष्ट्र शक्ति प्रकट होती है और हर एक के अंतःकरण में फैलती है। मानो इस प्रकार यह संपूर्ण भुवनों में फैलती है, अर्थात भूमि से स्वर्ग तक विस्तृत होती है। हर एक कार्य में यह प्रकट होती है, हर एक हलचल के समय में यह रहती है। इस प्रकार इसकी महिमा है। जिस समय जनता में राष्ट्र शक्ति का संचार होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र शक्ति रूप झंझावा का जोर से प्रवाह चल रहा है और इसका वेग रोकना अब असंभव है। इस शक्ति का वेग यहाँ तक प्रचंड होता है कि धुलोक से भी परे और इस पृथ्वी के भी पार वह वेग कार्य कर रहा है। आकाश पाताल इस शक्ति से भरे हैं और कोई स्थान खाली नहीं है। राष्ट्र शक्ति की महिमा यह है, जो इसके उपासक होते हैं
वे अपने राष्ट्र को अभ्युदय के उच्च शिखर पर स्थापित करते हैं। यह जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा मिलने वाली उन्नति प्राप्त करें और आगे के अभ्युदय के लिए अपने आप को योग्य बनावें। यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद उत्साह सूक्त 31। ऋषि ब्रह्मा स्कंदः देवता मनुः। मनुष्य को उत्साह हताश नहीं होने देता। जिनके मन में उत्साह रहता है वे शत्रुओं को नष्ट करते हैं और प्रसन्न चित्त से अपने शस्त्रास्त्रों को सदा सज्जत करने के अपने तेज को बढ़ाते हुए शत्रु पर चढ़ाई करते हैं। उत्साह से तेज बढ़ता है, उत्साह से ही शत्रु परास्त होते हैं। उत्साह से ही पुरुष सेना चालक होगा तो वह शत्रु का नाश करके धन प्राप्त करता है। फिर अपने बल को बढ़ाता हुआ दुष्टों को दूर कर देता है। उत्साह से शत्रु का पराजय कर और शत्रुओं का नाश उत्साह से कर। उत्साह से तुम्हारा बल बढ़ेगा और तुम शत्रु को रोक सकोगे। हे शूरवीर, तुम पहले अपना संयम करो और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम शत्रु को भी वश में कर सकोगे। स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुत में एकाद होता है और इसीलिए सब उसका सत्कार करते हैं। शिक्षा द्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि राष्ट्र का हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवन युद्ध में अपना कार्य करने में समर्थ हो जावे। उत्साह से ही प्रकाश बढ़ता है और विजय की घोषणा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। उत्साह ही इंद्र के समान विजय करने वाला है। उत्साह कभी निराशा के शब्द नहीं बुलवाता। इसीलिए हमारे अंतःकरण में उत्साह का स्वामित्व स्थिर होने हम सब समर्थ महापुरुषों का नाम लेते हैं, जिनके अंतःकरण में उत्साह का स्रोत बहता रहता है। उत्साह के साथ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं। उत्साह के साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक बल का धारण करता है। यहाँ प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और उसके साथ रहने से जीवन युद्ध में हमारी विजय होगी। उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ रहते हैं और ये सब धन प्राप्त कराते हैं। स्वयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संग्रहित किया हुआ धन इनसे प्राप्त होता है। उत्साही पुरुष के शत्रु मन में डरते हुए परास्त होकर भाग जाते हैं। यश का मूल मंत्र मनुष्य सदा यश प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्यों को पता है कि अपने मन में उत्साह रहने से ही यश प्राप्त होने की संभावना होती है। यश प्राप्त होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस सूक्त में इसी उत्साह को प्रेरक देवता मानकर उसका वर्णन किया गया है। जो पाठक यशस्वी होना चाहते हैं वे इस सूक्त का मनन करें और उत्साह को यश देने वाला जानकर अपने मन में उत्साह की स्थापना करके जगत में यशस्वी बने। यशस्वी बनने का उपाय तो तृतीय मंत्र में कहा है, वह सबसे प्रथम देखने योग्य है। त्वम वशी वशम नयासे सूक्त 31 मंत्र संख्या 3। स्वयं तू पहले वशी अर्थात संयमी बन। अपने आप को तू सबसे प्रथम वश में कर, पश्चात तू अपने शत्रुओं को वश में कर सकेगा। शत्रुओं को वश में करने का काम उतना कठिन नहीं है जितना अपने अंतःकरण को वश में करने का कार्य कठिन है। जिन्होंने अपने आप को वश में कर लिया उन्होंने मानो सब शत्रुओं को वश में कर लिया। सब उद्धार अपने हृदय से प्रारंभ होता है, इसीलिए शत्रु को वश में करने का कार्य भी अपने हृदय से ही प्रारंभ होना चाहिए। हृदय के अंदर काम, क्रोध आदि अनेक शत्रु हैं, जिनको परास्त करने से अथवा उनको वश में करने से ही मनुष्य का बल बढ़ता है और पश्चात वह अपने शत्रु को वश करने में समर्थ हो जाता है। अपने आप को वश में करो तब तुम शत्रु को वश में कर सकोगे। यह उन्नति का नियम है। पाठक गण इस नियम का अच्छी प्रकार स्मरण रखें। उत्साह का महत्व वेद में मनु शब्द उत्साह अर्थ में आता है, जिसको क्रोध अर्थ वाला मानकर बहुत लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। इस सूक्त में भी मनु शब्द उत्साह अर्थ में है। यह उत्साह क्या क्या करता है देखिए। जब यह उत्साह अपने मन रूपी रथ पर आरूढ़ होता है
उस समय मनुष्य प्रसन्न चित्त होता है। उनका मन कभी निराशा युक्त नहीं होता, आनंद से सब कार्य करने में समर्थ होता है। उत्साह से मरने की अवस्था में भी उठने की आशा बनी रहती है। कैसी भी कठोर आपत्ति क्यों न आ जाए, मन सदा उल्लसित रहता है। उत्साह से मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी बनते हैं। शत्रुओं को मारने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य में यह उत्साह अनंत शक्तियों का संचालक सेनापति बनता है, वहाँ बल बढ़ता है और शत्रुओं को दूर करने की शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साह से विलक्षण उग्र बल बढ़ता है, जिसके सामने कोई शत्रु ठहर नहीं सकता। अर्थात यह उत्साह ही पुरुष सब शत्रुओं को रोक रखता है और पास आने नहीं देता। राष्ट्र में हर एक मनुष्य को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस शिक्षा को प्राप्त करने से हर एक मनुष्य अपने जीवन युद्ध में निश्चय पूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जावे। विजय का आनंद ध्वनि ही मनुष्य करे और कभी निराशा के कीचड़ में ना फंसे। यह उत्साह विजय प्राप्त कराने वाला है। इस समय इंद्रियों को जो विजय प्राप्त किया है, वह इसी उत्साह के बल पर ही किया है। एक बार मन में जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है, वह आगे जीवित भी नहीं रहता। अर्थात जीवन भी इसी उत्साह पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे मन का स्वामी यह उत्साह बने और कभी हमारे मन में उत्साहहीनता ना आवे। यह उत्साह ऐसा है कि जिसके साथ बल बढ़ता हुआ उत्पन्न होता है। अर्थात जहाँ उत्साह उत्पन्न होगा, वहाँ निसंदेह बल उत्पन्न होगा ही। इसीलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में उत्साह सदा स्थिर रखने का प्रयत्न करे और कभी निराशा के विचार मन में न आने दे। इसी उत्साह से सब प्रकार के धन मनुष्य प्राप्त कर सकता है, शत्रु को परास्त करता है और विजय होता हुआ यह पर लोक में आनंद से विचरता है। पाठक इस विचार के साथ इस सूक्त का मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। सूक्त 32वां ऋषि ब्रह्म स्कंद देवता मन्युः। जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकार का बल और शस्त्रास्त्रों का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है और वह हर प्रकार के शत्रुओं को वश में कर सकता है। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सब देव इस उत्साह के कारण ही बड़े शक्ति वाले हुए हैं। मनुष्यों में भी इसी उत्साह की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्य से सबको चलाता है, बचाता है। उत्साह से बल बढ़ता है और शत्रु परास्त होते हैं। डाकू, चोर और दुष्ट दूर किए जा सकते हैं और सब प्रकार का धन प्राप्त किया जा सकता है। उत्साह से विजय बल प्राप्त होता है, शत्रुओं का पराभव हो जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ जाती है, तेजस्विता फैलती है और हर एक प्रकार का बल बढ़ता है। वह उत्साह का बल युद्ध के समय हमें प्राप्त हो। जिसके पास यह उत्साह नहीं है, वह कर्म की शक्ति से हीन हो जाता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन में उत्साह धारण करे और बलवान बने। उत्साह से सब प्रकार का बल प्राप्त होता है। यह उत्साह हमारे मन में आकर स्थिर रहे और उसकी सहायता से हम मित्रों को बढ़ावे और शत्रुओं को दूर करें। उत्साह धारण करके आगे बढ़, शत्रुओं को परास्त कर और मधुर भोगों को प्राप्त कर। उत्साह का धारण पूर्व सूक्त में कहा हुआ उत्साह ही इस सूक्त में अन्य रीति से कहा है। जिस पुरुष में उत्साह नहीं होता, वह अभागा होता है, ऐसा इस सूक्त के पंचम मंत्र में कहा है। यह मंत्र यहाँ देखने योग्य है। अभागः सनप परे तो अस्मि तव कृत्वा तविष्यः। सूक्त 32 मंत्र संख्या 5। उत्साह के बल का भाग प्राप्त न होने के कारण मैं कर्म शक्ति से दूर हुआ हूँ और अभागा बना हूँ। उत्साहहीन होने से जो बड़ी भारी हानि होती है, वह यह है। उत्साह हट जाते ही बल कम हो जाता है, बल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होती है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है। इस रीति से उत्साहहीन मनुष्य नष्ट हो जाता है। परंतु जिस समय मन में उत्साह बढ़ जाता है, उस समय वह उत्साही मनुष्य स्वयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है। स्वयं प्रयत्न करने के कारण तेजस्वी बनता है, शत्रुओं को दबाता है और विशेष सामर्थ्य से युक्त होता है।
इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है। और जिसका वर्णन इस सूक्त में किया है, इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेष प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य धारण करे। उत्साहहीन मनुष्य के लिए इस जगत में कोई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुष के लिए कोई बात असंभव नहीं है। पाठक इसको स्मरण करके रखें अपने मन में और उत्साह बढ़ावें और पुरुषार्थ प्रयत्न करके सब प्रकार का यश प्राप्त करें और यहीं पर लोक में आदर्श पुरुष बने। उत्साह मन में रहता है, यह इंद्र का स्वभाव धर्म है। वेद के इंद्र सूक्तों में उत्साह बढ़ाने वाला वर्णन है। जो मनुष्य अपने मन में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, वे वेद के इंद्र सूक्त पढ़ें और उनका मनन करें। इंद्र ना थकते हुए शत्रु का पराभव करते हैं, यह उनके उत्साह के कारण है। इन सूक्तों में भी इसी अर्थ का एक मंत्र है, जिसमें कहा है कि उत्साह के कारण ही इंद्र प्रभावशाली बना है। इसीलिए पाठक इंद्र के सूक्त मनन पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि उत्साह क्या चीज है और वह क्या कर सकता है। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साही पुरुषों के साथ संगति करनी चाहिए, उत्साही ग्रंथ पढ़ना चाहिए और किसी समय निरुत्साह का विचार मन में आ गया तो उसको हटाकर उसके स्थान में उत्साह का विचार स्थिर करना चाहिए। थोड़ा भी निरुत्साह मन में उत्पन्न हुआ तो अन्य समय में बढ़ जाता है और मन को मलिन कर देता है। इसीलिए उन्नति चाहने वाले पुरुषों को उचित है कि वे इस रीति से अपने मन की रक्षा करें। अथर्ववेद पाप नाशन सूक्त 33। ऋषि ब्रह्मा देवता पापम नाशन अग्नि। पाप को दूर करना। इस सूक्त में पाप को दूर करने से जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है। पापों को दूर करने से और शुद्ध होने से धन मिलता है, उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, उत्तम मार्ग उन्नति के लिए खुला होता है, कल्याण प्राप्त होता है, विद्वानों की संगति मिलती है, ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, प्रकाश चारों ओर फैलता है, सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं और कल्याण प्राप्त होता है। ये लाभ पाप को दूर करने से होते हैं। जिस प्रमाण से पाप दूर होंगे और पवित्र हो जाएगी, उस प्रमाण से उक्त लाभ हो जाएंगे। पाठक इस बात का उत्तम स्मरण रखें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बनने का यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वयं ही उनके पास चलकर आ जाएंगे।